मैं असली लिन परिवार की बेटी हूँ। 18 साल पहले एक बुरी दाई ने बदला गांव में कष्ट सहे। आज मेरी वापसी का पहला दिन है। ओह, बस वही है, इस गमवार के लायक नहीं लिन परिवार की बेटी बनना। चुप। सुना है गांव में उसने खून करके जेल जाने की कोशिश की। जन्मजात बुरी है। ली लाओ तो उसे शादी तुम्हारा सम्मान है। ओ कुतिया, हमारी बात नहीं मानती, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी। बड़ी बेटी जी, मालिक, श्रीमान और श्रीमती जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वैसे लिन परिवार नियमों को महत्व देता है। आप अभी लौटी हैं, व्यवहार में सावधान रहें। जो गुआनजिया, आप कहते हैं लिन परिवार के कड़े नियम हैं, नौकरों द्वारा मालिकों की चुगली, यह भी लिन परिवार का नियम है? नियम नहीं जानते? तुम दोनों तुरंत वित्त विभाग से तनख्वाह लो, फौरन लिन परिवार छोड़ दो। 18 साल की जद्दोजहद ने एक सबक सिखाया, जो चाहो उसकी प्रतीक्षा मत करो दूसरों की दया की, बल्कि खुद ही ले लो। मालिक, श्रीमान, श्रीमती जी, बड़ी बेटी आ गई हैं। लिन गुओडोंग लिन परिवार के मुखिया, जो हमेशा चाहते हैं जियांगचेंग के अभिजात वर्ग में शामिल होना, परिवार की प्रतिष्ठा को जान से भी ज्यादा महत्व देते हैं। यीशु, यात्रा कठिन रही होगी, अब लौट आई हो, अच्छे से ढल जाना है। याद रखो, गांव की आदतें यहाँ मत लाना, लिन परिवार की प्रतिष्ठा खराब करना। जी दादाजी, मैं आपकी शिक्षा को हमेशा याद रखूंगी। यीशु, आगे से लिन परिवार में अच्छे से रहना। किसी चीज की जरूरत हो पापा से कहना। हाँ, यही गरीबी में पली बड़ी लड़की मेरी बहन है। आपको यकीन है गलती नहीं हुई? चाओ जोंग, बकवास मत करो, ये तुम्हारी सगी बहन है। मैं माँ हूं। इन सालों तुमने बहुत कष्ट झेला। आज आखिरकार हमारा परिवार पूरा हो गया है। याओ याओ, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। माँ को डराओ मत बेटी। लिन चुयाओ, 18 साल तक मेरी पहचान चुराने वाली झूठी सोशलाइट, तुम्हारा अभिनय मेरी कल्पना से भी ज्यादा नाटकीय है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारी जगह नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं बचपन से लेकर अब तक मम्मी पापा के साथ ही रही हूँ। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। दीदी, बस तुम मुझे लिन परिवार में रहने दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। ऐसा मत कहो, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया मेरी जगह मम्मी पापा का साथ निभाने के लिए। शुक्रिया 18 साल तक मेरी जगह सोशलाइट बनकर रहने के लिए। नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। बेवकूफ याओ याओ, तुम हमेशा माँ की बेटी रहोगी, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। लिन यीशु, बचपन से ही उसकी सेहत कमजोर रही है। अपनी असली पहचान जानने के बाद रोज आंसू बहाती थी। तुम थोड़े उदार क्यों नहीं हो सकते? उसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? ढोंगी पिता, पक्षपाती माँ, भोला भाई जिसे हथियार बनाया गया, और यह छोटी सी कुतिया। मेरी वापसी की लड़ाई वाकई में शानदार रही। मैं क्यों स्वीकार करूं एक धोखेबाज को? मैं क्यों स्वीकार करूं एक धोखेबाज को? तुम लिन यीशु, इस बात का चुयाओ बहन से कोई लेना देना नहीं है। वह भी एक पीड़ित है। तुम दूसरों पर गुस्सा नहीं निकाल सकती। पीड़ित? एक ऐसी पीड़ित जिसने मेरे स्थान पर 18 साल ऐशो आराम की जिंदगी बिताई। यीशु, माँ जानती है तुम दुखी हो, लेकिन 3 साल पहले घर में आग लगी थी। यह चुयाओ की वजह से, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आग में कूदी, वह चाओ जोंग को बचा पाई, लेकिन उसे दिल की बीमारी का स्थायी नुकसान हुआ। नैतिक और व्यावहारिक रूप से हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। यीशु, तुम्हारी माँ सही कह रही है और तुम अभी अभी लौटी हो। बहुत से रीति रिवाज और शिष्टाचार तुम्हें नहीं आते। अगर अभी बिना सोचे समझे बाहर तुम्हारी पहचान घोषित कर दी तो बाहर वाले हमारे लिन परिवार का मजाक उड़ाएंगे। इस मामले पर मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है। बाहर यह कहा जाएगा कि तुम बचपन में खो गई थी और अभी हाल में ही मिली हो। आज के बाद तुम और लिन चुयाओ दोनों इस घर की बेटियां होगी। मिलजुल कर रहना।
चूंकि दादाजी का फैसला है तो मैं स्वीकार करती हूँ, चुयाओ बहन रह सकती है। लेकिन दादाजी, चुयाओ बहन की असली माँ बच्चों की तस्करी के मामले की सुनवाई जल्द ही होने वाली है। अगर मैं न भी कहूँ तो भी पता चल ही जाएगा। क्या लिन परिवार एक बच्चा चोर के साथ जीवन भर बंधा रहेगा? यीशु, तुम दादाजी को धमका रही हो? दादाजी माफ करना, मैं अभी घर लौटी हूँ। मैं जल्द से जल्द परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। सोचा ना था कि भाई को लगेगा मैं आपको धमका रही हूँ। यीशु, तुम और याओ याओ दोनों लिन परिवार की बेटियां हो, कोई अंतर नहीं। इस हैसियत के लिए लड़ाई क्यों? हाँ, माँ भी बराबर व्यवहार करेगी। माँ, पापा, चाओजोंग, आप लोग दीदी को मत सताओ। दीदी वही इस घर की असली बेटी हैं। मैं घर छोड़ दूंगी, बस दीदी मुझे माफ कर दें। दीदी मत मारो, मैं जान गई, गलती हो गई, मत मारो। दादाजी माफ करना, अभी मेरा व्यवहार अनुचित था। लेकिन जब भी मैं चुयाओ बहन का चेहरा देखती हूँ मुझसे रहा नहीं जाता। उसकी माँ ने मुझे कैसे मारा पीटा। दादाजी, अगर आप बहन को रखना ही चाहते हैं तो मुझे बाहर रहने दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती उन पुराने सायों में जीना। हे भगवान, ये सब उस औरत ने मारा है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट झेला। लेकिन माँ, फिर भी तुम चुयाओ दीदी को नहीं निकाल सकती। बस करो चुयाओ, आज से तुम शीशान बियेशु चली जाओ। मुख्य घर वापस आने की जरूरत नहीं। तुम लिन परिवार की हो, सभी सुविधाएं वैसी ही रहेंगी। अलग रहोगी तो तुम दोनों बहनों के लिए अच्छा होगा। 1 महीने बाद लिन समूह के जन्मदिन के समारोह में मैं सबको बता दूंगा उसकी असली पहचान। दुनिया ऐसी ही है, जो जोर से रोता है उसी की सुनते हैं। लिन चुयाओ, तुम जो कर सकती हो क्या मैं नहीं कर सकती? दादाजी, पहले तो तय हुआ था। चाओजोंग, अब कुछ मत कहो। दादाजी का फैसला सही है। दीदी इतने साल कष्ट झेल चुकी हैं, मेरी यह छोटी सी कठिनाई कुछ नहीं है। पापा, माँ, दादाजी, इतने सालों तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा याद रखूंगी। याओ याओ, तुम सचमुच समझदार बच्ची हो। तुमने कष्ट सहा। आओ, यह लिन परिवार की पारंपरिक चूड़ी है। माँ अब इसे तुम्हें देती है। इसी लिन परिवार की तरफ से मुआवजा समझो। माँ, ये ठीक नहीं है। दीदी के पास तो नहीं है, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? कितनी सुंदर चूड़ी है। माँ ने तुम्हें अक्सर तोहफे दिए होंगे। यीशु, पिछले 18 सालों में मेरी बहन की असली माँ ने मुझे भी अक्सर तोहफे दिए। या तो बुरी तरह पीटा या फिर सुअर के बाड़े में भूखा रख दिया। यीशु, माँ तुझे जरूर भरपाई करेगी। उस समय मैं रोज यही चाहती थी कि मेरी एक मुझसे प्यार करने वाली माँ हो। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आप वाकई एक बहुत अच्छी माँ हैं। दुर्भाग्य से आपने अपना सारा प्यार लिन चुयाओ को दे दिया। एक कण भी मुझे अपनी असली बेटी को नहीं दिया। लिन यीशु, तुम्हें चुयाओ दीदी से ईर्ष्या है, इसीलिए यहाँ नाटक कर रही हो। तुमने उन्हें मुख्य घर से निकाल दिया। अब और क्या चाहती हो? दादाजी, ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे घर लौटने के बाद से मैंने सिर्फ आपके अंदर ही स्नेह और न्याय महसूस किया है। बाकी सबकी नजरों में मैं वह हूं जिसने 18 साल कष्ट झेले, उस अपराधी की बेटी। यीशु, तुम क्या बक रही हो? या पापा, मैंने गलत बात कही। आखिर चुयाओ बहन आपके साथ 18 साल रही है। आपका दिल स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ झुका है। दादा, मैं एहसान चुकाना जानती हूँ। आप जो सिखाएंगे मैं पूरी ताकत से सीखूंगी। लिन परिवार को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। आप जो देंगे मैं भविष्य में 1000 गुना लौट आऊंगी, आपको चुकाऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करें।
दादा तुम पर विश्वास करता है। यह माला मेरे साथ 10 साल से है, मन को शांत करती है। आज तुम्हें देता हूं। 3 दिन बाद फू दादी का जन्मदिन समारोह है, तुम हमारे साथ चलोगी? पापा, फू परिवार का दावत साधारण नहीं है। यह अभी आई है, किसी रीति का ज्ञान नहीं। अगर दादा सही कहा, इस गम्मार को ले जाएंगे तो हमारा लिन परिवार का मुंह काला हो जाएगा। मैंने कहा जाएगी तो जाएगी। क्या हमारे लिन परिवार की असली पोती लोगों से छिपाने लायक है? शुक्रिया दादा, लिन यीशु कभी नहीं आपको निराश करेगी। क्या सिर्फ तुम ही भेदभाव कर सकते हो? मैं भी कर सकती हूँ। इस घर में सबसे महत्वपूर्ण दादा हैं। दादा जिसे चाहें घर के संसाधन और सत्ता उसी के पक्ष में होंगे। मैं लौट कर आई हूँ, कभी किसी सस्ते स्नेह के लिए नहीं, बल्कि लिन परिवार की उत्तराधिकार के लिए। जन्मदिन मुबारक। यीशु, याद रखना, चुयाओ और चाओजोंग के साथ रहना, कम बोलना, ज्यादा देखना सीखना। किसी भी हालत में हमारे लिन परिवार का मुंह मत काला करना, समझी? माँ चिंता मत करो, दीदी पहली बार इस तरह के आयोजन में आई हैं। मैं और चाओजोंग उनका पूरा ख्याल रखेंगे। तो बहन का शुक्रिया। ख्याल रखना। देखते हैं किससे ख्याल रखने की जरूरत है। अरे टिंगचेन कहाँ है? वह फिर कहाँ छिप गया? युवराज ने कहा यहाँ बहुत उबाऊ है, बाहर हवा खाने गया है। उसे वापस ले आओ। इतने मेहमान मौजूद हैं, वह आकर मेहमानों से मिलेगा नहीं। ये कैसी बात है? बुजुर्ग माताजी, आपको दीर्घायु और असीम सुख की कामना है। और ये विदेशी पुरानी खान की जेड गुआनिन मूर्ति हम लिन परिवार की तरफ से आपके लिए उपहार है। देखिए पसंद आई या नहीं। बुजुर्ग माताजी, आपको दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना है। ये क्या है? क्या लिन परिवार अब इतना गरीब हो गया है कि कुछ दे नहीं सकता? यीशु, ये क्या बदतमीजी है? बुजुर्ग माताजी, माफी चाहते हैं, ये बच्ची अभी गांव से लौटी है, अभी तौर तरीके नहीं सीखी। कृपया इसे गंभीरता से न लें। श्रीमती फू, कृपया मुझे क्षमा करें। आज यहाँ आने से पहले मुझे पता नहीं था। आज की जन्मदिन की बधाई आपकी है। आपकी चांदी की चूड़ी देखकर तभी मैं पुष्टि कर पाई। आप वही हैं जो लगातार 10 साल हमारे पहाड़ी इलाके के छात्रों की सारी फीस भरती रही हैं। अगर आप नहीं होती, हमारे कई सहपाठी जूनियर हाई के बाद पढ़ाई छोड़ देते। आपने ही हमें भाग्य बदलने का मौका दिया। ये पत्र आपके द्वारा सहायता पाए छात्रों के हाथ से लिखे हैं। उन्हें पता चला मैं जियांगचेंग आ रही हूँ। उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सौंपूं। और ये माला हमने मंदिर में मंगवाई है। काश यह आपकी रक्षा करे, दीर्घायु और सुखी बनाए। धन्यवाद बेटी, ये आज मुझे मिला सबसे अच्छा उपहार है। दिलचस्प। इस उबाऊ पार्टी में आखिरकार कुछ मजेदार हुआ। याओ याओ, तुम्हारी ये बहन कितनी सक्षम है। सीधे श्रीमती फू को खुश कर लिया। शायद उसे पता था श्रीमती फू दान करती हैं, जानबूझकर चापलूसी कर रही है। मेरी ये बहन गांव में ज्यादा रही है, मौका देखते ही दिखावा करने लगती है। असल में ये तो बस एक मेंढक है, छोटी छोटी चालें चलती है। हाँ, कितनी बेशर्म है। कुछ बेकार पत्र लेकर आगे बढ़ गई, हमारे लिन परिवार की शर्मिंदगी करवा दी। आइए, मैं आप सबका औपचारिक परिचय कराती हूँ। ये है मेरी बड़ी बहन लिन यीशु। वह अभी गांव से लौटी हैं, अभी शिष्टाचार नहीं जानती। आप सब कृपया उन्हें समझें। अरे कहाँ से आई ये गंवार? कितनी बदबू है, पास आने से भी डर लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कपड़े बदल लिए तो मोर बन जाएंगे। असभ्य महिला तो असभ्य ही रहती है, शिष्ट समाज में जगह नहीं पाती। दोस्तों, मुझे सुधारना होगा। मैं अभी गांव से नहीं लौटी, मेरा जीवन बदल दिया गया था। अभी लिन परिवार में लौटी हूँ, लिन परिवार की बड़ी बेटी और चुयाओ बहन। बस मेरी पहचान हड़पी है नकली बेटी। क्या लिन चुयाओ नकली है? अरे हाँ, चुयाओ बहन की माँ ने हमें बदल दिया, तभी उसे मौका मिला आप सबके साथ खड़े होने का। दीदी क्या कह रही हैं आप? लिन यीशु, तुम्हें दादाजी को छोड़कर किसने कहा? यह बात कहने का? क्या
सच तो सच है, कौन बताए क्या फर्क पड़ता है? क्या लिन परिवार की बेटी की पहचान छिपाने लायक है? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। जमीन बहुत फिसलन भरी है, गलती से फिसल गया। भैया, ये शराब ऐसे डालो तो मजा आता है। फूशाओ, यहाँ क्यों छिपे हो? फूल आओ, ताई ताई तुम्हें ढूंढ रही हैं। बूढ़े लोमड़ियों का नाटक देखकर जी मिचलाता है। जरा जोकर का शो देखने आया हूं, मूड बदलने के लिए। वो लड़की नया निशाना है। वो तो लिन परिवार की नई ढूंढी हुई बड़ी बेटी है। सुनने में आया है पहले बहुत बुरा वक्त गुजारा है। फूशाओ को दिलचस्पी है क्या मैं जाकर उसे मुश्किल से निकाल दूं? निकालना? उसकी हालत देखो, तुम्हारी मदद की जरूरत है क्या? हाँ। अब हाँ मत करो, जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो। याद रखना, सस्ते कपड़े पहनना, नहीं तो तुम्हारी झगड़ालू आदत के कारण अगली बार फिर किसी ने पानी फेंक दिया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। दीदी, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम चाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर मम्मी पापा को पता चला तो वे बहुत नाराज होंगे। लिन यीशु, तुम पागल हो गई हो। तुम तो कमजोर हो, खुद की देखभाल नहीं कर सकती। दिल में दर्द से सांस नहीं आ रही थी, फिर चिल्लाने में इतनी ताकत कहां से आ गई? बिल्कुल बीमार जैसी नहीं लग रही। बहन, तुम्हारी ये बीमारी सचमुच काबू में रहती है। दीदी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। नाटक बंद करो। दूसरों के हाथों काम कराने की हिम्मत वाली चाल अब से बंद कर दो। लिन परिवार का नाम खराब करती हो। दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहन लाड़ में बिगड़ गए हैं। ये मेरी गलती है, मैंने ठीक से संभाला नहीं। ये पैग मैं आप सबके लिए पीती हूँ, इसे मेरी माफी समझ लीजिए। फू टिंगचेन, फू परिवार के उत्तराधिकारी, एक नाजायज बेटे से जान की लड़ाई लड़ चुके हैं। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है घोंसला छीनने वाले नकलचियों से। आज का यह नाटक खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। याओ याओ, ये क्या मामला है? तुम्हें किसने सताया? अब तो मजा आएगा। चेंग शाओ चुयाओ के बचपन के दोस्त हैं, उनका दुख देख नहीं सकते। चेंग परिवार फू परिवार जितना ही ताकतवर अभिजात वर्ग है। चेंग शाओ एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। उनसे बिगाड़ करने वाला लिन यीशु अब मुसीबत में फंस गई है। तुम ही वो लिन परिवार की बेटी हो ना, जिसे गांव से वापस लाया गया है? तुम्हारी हिम्मत! तुमने याओ याओ को सताया? झुंझे भैया, गुस्सा मत करो, सब मेरी गलती है। मैंने ही अनजाने में दीदी को नाराज कर दिया। तुम्हारी गलती तो है। लिन चाओजोंग को उकसाया, वेटर को ठोकर मारी, मुझ पर शराब डालकर सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। लिन परिवार ने इतने साल पाला ताकि तुम सीखो अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना। दीदी, मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकती हो? याओ याओ, चेंग शाओ छुयाओ दीदी तो बस बहुत भोली और नरम दिल हैं, इसलिए ऐसी दुष्ट औरतों द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। लिन यीशु, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ऐसा मत सोचना कि लिन परिवार की बेटी होने के नाते तुम कुछ भी कर सकती हो। याओ याओ को तुम जैसी छेड़ने का अधिकार नहीं है। अगर तुमने फिर उसे निशाना बनाया तो मैं नरम नहीं रहूंगा। लिन यीशु, अगर तुमने चेंग शाओ को नाराज किया तो दोनों परिवारों की सगाई रद्द हो जाएगी। देखती हूं दादाजी को क्या जवाब दोगी। मेरी सलाह है फौरन मेरी छुयाओ दीदी को साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगो। सगाई? चेंग शाओ वही है जिनके बारे में दादाजी ने कहा था, विवाह गठबंधन का प्रस्ताव। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मेरी मंगेतर केवल याओ याओ हो सकती है। शादी की बात दादाजी तय करेंगे। सगाई टूटने के बाद तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। चाहे तुम किसी अपहरणकर्ता को सास मान लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लिन यीशु, चेंग शाओ से ऐसे कैसे बोलती हो? लिन यीशु, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें जियांगचेंग में रहने नहीं दूंगा? क्या जियांगचेंग तुम्हारे चेंग परिवार की है? इतनी बड़ी बड़ी बातें, तथाकथित अमीर घराने के बेटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ताकत के बल पर दूसरों को दबाना, झूठा और दिखावटी, गली की गाली देने वाली औरत से भी बदतर। रुको, लिन यीशु, मैंने जाने दिया क्या? रुको, लिन यीशु, मैंने जाने दिया? समझदार बनो, यहां ऊधम मत मचाओ। आज याओ याओ से माफी मांगे बिना जाने की सोचना भी मत। स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं।
तुम्हारी और मेरी सगाई अभी तय नहीं हुई है, मुझे हाथ मत लगाओ। दीदी, तुम छेंग शाओ पर हाथ कैसे उठा सकती हो? मम्मी पापा को पता चला तो? चुप रहो, मैंने हाथ क्यों उठाया? तुम एक नकली हो, तुम्हें क्या हक है मुझे सबक सिखाने का? दीदी ठीक कहती हैं, मुझे अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लिन परिवार में रहने दिया गया, यही बहुत बड़ा एहसान है। इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दीदी, मैं, मम्मी और पापा हमेशा तुम्हें परिवार जैसा मानते हैं। हम कभी नहीं मानेंगे इस बेइज्जत इंसान को अपना परिवार। याओ याओ, आज मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं होने दूंगी। लिन यीशु, एक बार फिर कहती हूं, याओ याओ से माफी मांगो। मैं चाहती हूं तुम घुटने टेक कर उससे माफी मांगो। एक गांव की जंगली लड़की अपने आप को क्या समझती है? बिल्कुल, जल्दी घुटने टेको, मिस लिन चुयाओ से माफी मांगो। मैं घुटने टेकूं? तुम लोगों के बस की बात नहीं। दीदी, चलो इसे बड़ा नहीं करते, ठीक है? अगर ये बड़ा हो गया तो इससे हमारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। फिर दादाजी और माता पिता जान जाएंगे। अपने आंसू रोक लो। जब तुम्हारी अपहरणकर्ता सगी मां कोर्ट पहुंचेगी तब रोना। लिन यीशु, यह है कीमत याओ याओ को परेशान करने की। छेंग परिवार के बड़े बेटे कितने सभ्य हैं। औरत पर हाथ उठाना, क्या यही है छेंग परिवार की तालीम? बहन, अच्छे से देख लो, ये होता है हाथ उठाना। लिन परिवार तो नियमों को सबसे मानता है, फिर ऐसी बेटी कैसे पली? ये तो बहुत डरावना है। चेंग और लिन परिवार अभी रिश्ते की बात कर रहे हैं। अब देखो, रिश्ता तो हुआ नहीं, पहले दुश्मनी हो गई। विवाह गठबंधन चेंग झुंझिए लायक है? ये तमाशा, इसमें आग लगानी होगी और भी बड़ा होना चाहिए। तो छेंग शाओ इतना कमजोर है? लिन यीशु, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मैंने सुना है ये अमीर बच्चे एक शिखर क्लब बनाया है। इसमें शामिल होने का मानदंड है पूरा करना असंभव कार्य। आज मैंने छेंग शाओ को सबके सामने सबक सिखाया, क्या मुझे भी सदस्यता मिलनी चाहिए? दीदी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने छेंग शाओ को मारने की हिम्मत की। अगर माता पिता को पता चला तो तुम खत्म हो जाओगी। अभी समय है, जल्दी से छेंग शाओ से माफी मांगो। मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगी। लिन यीशु, चुयाओ दीदी ने पुरानी बातें भुलाकर तुम्हारी मदद की। तुम अभी भी माफी मांगने नहीं झुक रही। तुम खुद मरना चाहती हो, हमारे पूरे लिन परिवार को अपने साथ मत ले जाओ। आवाज धीमी करो, तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो। लिन चुयाओ, तुम्हारा यह व्यवहार एक सोशलाइट बेटी की शिष्टाचार बिल्कुल नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारी उस अपहरणकर्ता जननी जैसी लग रही हो। लिन यीशु, मैं तुम्हें वापस आने का पछतावा जरूर कराऊंगी। मैं तो बहुत डर गई। इतना बड़ा हंगामा फूला तक पहुंच गया, अब क्या होगा? तुम बचाओ, चेंग शाओ ने मारा। रुको, रुको। माँ, चेंग शाओ, तुम हमारे फू परिवार के इलाके में एक कमजोर लड़की पर हाथ उठा रहे हो। कितने शानदार हो तुम। तुम्हारे चेंग परिवार की परवरिश वाकई हैरान कर देने वाली है। निकम्मा, बस मुसीबत खड़ी करना जानते हो। छेंग आई, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से दीदी नाराज हुई, इसलिए भाई और दीदी की लड़ाई हुई। याओ याओ को दोष मत दो, सब लिन यीशु की वजह से। बस करो, तुम यीशु हो ना? कहाँ चोट लगी है आंटी? देखे, मैंने इस बच्चे को ठीक से नहीं संभाला। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। हमारे दोनों परिवारों के जल्द ही रिश्ते में बंधने के मद्देनजर इस मामले को यहीं खत्म कर दें। माँ, तुम उससे माफी क्यों मांग रही हो? वही तो। चुप रहो, तुम्हें हाथ उठाते देखा और अब बहाने बना रहे हो। सब मेरी गलती है। झुंझे भैया, माफ करना। मेरी वजह से सबके सामने ये शर्मिंदगी हुई और तुम भी फंस गए।
छुयाओ दीदी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? वही तो पहले मुझ पर शराब फेंकी, फिर तुम्हें थप्पड़ मारा। चेंग शाओ ने देखा नहीं गया तो हाथ उठाया। याओ याओ, चिंता मत करो, माँ तुम्हें जल्द ही ले जाएगी अस्पताल। माँ, लिन चुयाओ का चेहरा देखो, मेरे ऊपर पानी देखो। तुम्हें हमारा न्याय करना ही होगा। यीशु, तुम बहुत असमझ हो। ये कैसा मौका है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? इससे हमारे लिन परिवार का मुंह काला हो गया। लिन फॉरेन, ऐसा मत कहिए। मामले की जांच पूरी होने से पहले बच्चे को इतना डांटना कैसा है? लाओ ताई ताई, यह जगह निगरानी के दायरे से बाहर है। पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड नहीं हुई। फूलाओ ताई ताई, कृपया न्याय करें। मैं पूरी सच्चाई बता रही हूँ। लिन यीशु ने पहले मुझे मारकर घायल किया। मैंने बस उसे रोका। यहाँ मौजूद सभी लोग गवाही दे सकते हैं। माँ, लिन यीशु इतनी बुरी है, हमारा लिन परिवार उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाओजोंग, आप अपनी बहन से ऐसा मत कहो। बहन वही असली लिन वंशज है। उसे बस मुझसे शिकायत है। वह खुद पर काबू नहीं रख पाई। उसका इरादा ऐसा नहीं था। बहुत खूब, सच में बहुत खूब चुयाओ। यह अभिनय ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नहीं जाती। बहुत अफसोस की बात है। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं मामला बढ़ाना नहीं चाहती थी। आखिरकार घर की बदनामी बाहर नहीं फैलनी चाहिए। दीदी, इसका क्या मतलब है? लिन यीशु, तुम कहना चाहती हो मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया? तुम्हारे पास सबूत है? किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? इस हॉल में एक व्यक्ति है जिसने शुरू से पूरी घटना देखी। पूरी घटना देखी। मैं गवाही देता हूं, लिन की दूसरी बेटी ने पहले गलत शब्द कहे, बड़ी बहन का अपमान किया, फिर लिन के छोटे बेटे को कहा वेटर को टांग अड़ाने के लिए ताकि शराब लिन की बड़ी बेटी पर गिरे। रही बात चेंग शाओ की, उसने पहले मारा। लिन की बड़ी बेटी ने बस हल्का धकेला। टिंग चेन, मैंने सोचा तुम चले गए। दादी, आज आपका जन्मदिन है, मैं कैसे जल्दी जा सकता था? बस थोड़ी घुटन थी, ताजी हवा लेने बाहर गया। पता ना था ये नाटक देखने को मिलेगा। फूटिंग चेन, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे हाँ, चेंग शाओ ने यह भी कहा लिन की बड़ी बेटी को जियांगचेंग से निकालना है। ऐसी भी बात है? याओ याओ, क्या सच में ऐसा है? तुमने यीशु से ऐसा कहा? फू साहब, आपके न्यायपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद। नहीं तो मुझे मेरे ही भाई बहन घर से निकाल देते। यीशु माँ ने कभी नहीं सोचा। दीदी, यह सब मेरी गलती है। आप माँ को दोष मत दीजिए। जैसे ही दीदी वापस आई, दादाजी ने मुझे मुख्य घर से निकाल दिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए बिना सोचे बोल गई। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। क्या बात है, बिना सोचे बोलना? तुम्हारी असली माँ रोज मेरा अपमान करती है और तुम भी सबके सामने मुझे शर्मिंदा करती हो। सच में खून खून को पहचानता है, कितनी क्रूरता है। माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। चूंकि सबको यही लगता है, तो मैं अभी सामान बांधकर लिन परिवार छोड़ देती हूँ। सब कुछ दीदी को लौटा देती हूँ। अरे क्या बकवास बोल रही हो? लिन यीशु, इसमें हमारी गलती है, लेकिन हमने तुम्हें माफी भी मांग ली। तुम इतनी आक्रामक क्यों हो रही हो? हाँ यीशु, बीती बातों को भूल जाओ। आखिरकार हम एक परिवार हैं। इतना तनाव क्यों बढ़ा रहे हो? इसके अलावा याओ याओ और चाओजोंग सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मजेदार बात है, असल में तो लिन परिवार की बड़ी बेटी को ही अन्याय सहना पड़ा। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि वही लिन परिवार के सद्भाव को बिगाड़ने वाली बाहरी व्यक्ति है? फू परिवार की माताजी, आप सम्मानित और निष्पक्ष हैं। आज यीशु की कोई और इच्छा नहीं। साहस करके आपसे विनती करती हूँ, मेरे लिए न्याय करें। यीशु, कोई भी शिकायत हो हम घर पर हल कर लेंगे। क्यों परेशान कर रही हो? फू परिवार की माताजी को सामने ला रही हो? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि हमारा लिन परिवार और छेंग परिवार जियांगचेंग का मजाक बन जाए? मजाक? माँ, आप गलत समझ रही हैं। अगर इस मामले को ठीक से नहीं निपटाया गया तो हमारा लिन परिवार और छेंग परिवार ही पूरे जियांगचेंग की हंसी का पात्र बनेगा। लिन यीशु, यहां डराने की बातें मत करो। भैया, क्या तुम चाहते हो कि कल पूरा जियांगचेंग ये कहानी फैलाए कि चेंग शाओ ने फू लाओ ताई ताई के जन्मदिन के भोज में एक महिला को मारा? कि लिन परिवार का अनुशासन ढीला है? कि दत्तक बेटी को बढ़ावा देकर असली बेटी पर अत्याचार करने दिया जाता है? फू लाओ ताई ताई, आज आपके जन्मदिन के भोज में ऐसी घटना घटी, आपकी शांति भंग हुई। यह मेरी यीशु की गलती है, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन यह मेरी निजी इच्छा से जुड़ा नहीं है, न ही मैं जानबूझकर उलझा रही हूँ। वास्तव में यह दोनों परिवारों की इज्जत के लिए है।
मैंने जन्मदिन का भोज रखा है ताकि खुशियां मनाई जा सकें, ये देखने के लिए नहीं कि कुछ लोग यहाँ ताकत के बल पर दूसरों को दबाए और सच को झूठ बना दें। दादी सही कह रही हैं। सही और गलत का निर्णय तो होना ही चाहिए। अगर हम फू परिवार ने इस मामले को ऐसे ही टाल दिया तो बाहर फैलने पर लोग हम फू परिवार की हंसी उड़ाएंगे कि हम एक न्यायपूर्ण मंच भी नहीं दे सकते। लाओ ताई ताई, कृपया शांत हो जाए। बड़े भैया, आपने बहुत भारी बात कह दी। झुंझिए, वह जवानी के जोश में है, उससे एक बार गलती हो गई। झुंझिए, जल्दी से बड़ी बहन से माफी मांगो। जवानी में जोश होता है, समझा जा सकता है, लेकिन मारपीट करना ये ठीक नहीं है। यीशु, तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। चेंग आंटी, आपका शुक्रिया। अभी आप ही पहले पूछ रही थी मेरे चोट के बारे में। बाहर वाले भी देख सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी माँ ऐसा लगता है जैसे देखी ही नहीं। चेंग आंटी, चेंग शाओ मानने को तैयार नहीं है। आज फू लाओ ताई ताई के भोज में वह थोड़ा संयमित था। अगर किसी और जगह होता, क्या पता मुझे मारता और ज्यादा जोर से मारता। दीदी, दीदी, मैं झुंझिए भैया की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। सारी गलती मेरी ही है। कृपया दीदी गुस्सा शांत करें, दूसरों को दोष मत दें। यीशु, अब तो संतुष्ट हो गई ना? अब और जिद मत करो। लीन और चेंग परिवार करीब हैं। अगर ऐसे ही उपद्रव करती रही, मम्मी पापा और दादाजी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। बच्चों की लड़ाई में फू लाओ ताई ताई को क्यों शामिल किया? यीशु, जल्दी फू लाओ ताई ताई से माफी मांगो। पापा, गलती मेरी नहीं है। माफी मांगनी तो मुझे तो बिल्कुल नहीं। तुम दादाजी, आज मैं फू लाओ ताई ताई के सामने बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती थी, लेकिन भाई और बहन बातें करते करते हद से गुजर गए। उन्होंने सबके सामने मेरा अपमान करते हुए कहा कि मुझे मेंढक कहाँ। इससे आप और माता पिता कहाँ ठहराए जाते हैं? लिन, यीशु, तुम छोटे भाई ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। ये तो हमारे लिन परिवार की शान पर चोट है। मेरा और चेंग शाओ का विवाद श्री फू ने साफ देख लिया। क्या फिर से बताना चाहूं? पापा याओ याओ और चाओजोंग, उनका इरादा नहीं था। हाँ दादाजी, हमने माफी मांग ली है, पर लिन यीशु मानती ही नहीं। बेहुदा यीशु तुम्हारी बहन है, नाम लेने की हिम्मत। लिन परिवार के नियम कहाँ भूल गए? अरे मैं पापा, गुस्सा शांत करें, सेहत खराब ना हो। दादाजी मेरे लिए चेंग परिवार से नहीं बिगड़ेंगे। आज का मकसद पूरा हुआ। लिन चुयाओ और लिन चाओजों का घमंड चूर किया। फू टिंगचेन के दिल में भी छाप छोड़ी। अब समय आ गया दादाजी। मैंने इसे बड़ा नहीं बनाना चाहा था। दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा बचाना चाहती थी, पर उन्होंने सच को झूठ बना दिया। मुझे लिन परिवार से निकालना चाहते हैं, यहाँ तक कि जियांग चेंग से भी। अब तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन अपनी गलती सचमुच समझें और चेंग शाओ से एक औपचारिक माफी मिले। समझदार और परिपक्व यही तो होती है। हमारे लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी की पहचान गलती की सजा मिलनी चाहिए। मैं वित्त विभाग को कहूंगी, आपके कार्ड बंद करने के लिए आगे के पारिवारिक कार्यक्रम, व्यावसायिक समारोह किसी में भी नहीं जा सकते। दादाजी, घर पर रहकर सोच विचार करें। श्रीमती फेंक, आज की इस घटना का आप क्या समाधान लिन परिवार को देने वाले हैं? श्रीलिन, चिंता न करें, हमारा चेंग परिवार पूरी ईमानदारी दिखाएगा और उचित क्षतिपूर्ति करेगा। मुझे माफ कर दीजिए। यीशु, इधर आओ अच्छी बच्ची। आज तुम्हें कष्ट हुआ, तुम्हारे बारे में सुन रही हूँ। अभी लौटी हो, पर इतनी समझदार हो, स्पष्टवादी और संयमित, उनसे कहीं बेहतर, जिन्हें सालों पाला गया। टिंगचेन, यहाँ बहुत शोरगुल है। तुम लिन परिवार की बेटी को बगल के कक्ष में आराम करने ले जाओ। कुछ चाय नाश्ता लेकर शांत हो जाए, और हमारे फू परिवार की तरफ से लिन बेटी को सांत्वना भी देना। जी दादी, लिन बड़ी बेटी, चलिए। लिन बेटी, मैंने अभी तुम्हारी मदद की, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? श्रीमान फू, आप कैसे धन्यवाद चाहेंगे? ये तो श्रीमती लिन पर निर्भर करेगा, आपकी ईमानदारी पर। कुछ दिनों में
मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आऊंगी, कैसा रहेगा? मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे निकाल मत दो, ठीक है? छुयाओ बहन, नाटक बंद करो, यहाँ कोई देख नहीं रहा। लिन यीशु, तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? मत सोचो कि एक बार चमक दिखाकर मम्मी पापा तुमसे प्यार करने लगेंगे। हम्फ, यह घर मेरा है। झुंझुए भैया से विवाह गठबंधन भी मेरा है। तुम्हारा? तुमने लिन परिवार में 18 साल बेटी बनकर बिताए। क्या तुमने कभी एक शेयर भी हासिल किया? क्या तुमने लिन कंपनी में इंटर्नशिप की? ये सब कुछ नहीं है, और तुम कहती हो सब कुछ तुम्हारा है। मम्मी पापा मुझसे प्यार करते हैं, ये सब चीजें आखिरकार मेरी ही होंगी। तुम एक कुतिया मुझसे मुकाबला करने लायक हो? हम दोनों में असली कुतिया कौन है? पहले मैं तुम्हें प्रतिद्वंद्वी समझती थी, लेकिन अब लगता है तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। लिन परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला, तुमसे लगाव है, इसलिए तुम्हें नहीं निकाला। तुम पूंछ दबाकर नहीं रहती, अच्छी तरह से इंसान नहीं बनती, तो मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें माता पिता का प्यार जलता है और भाई का लाड़ भी, छेंग झुंझिए का चाहत भी। बस करो, तुम दिन भर रोती रहती हो, बनावटी मासूम बनकर, और कुछ आता भी है। तुम्हें मूर्ख कहना तो तुम्हारा सम्मान ही है। अगर किसी दिन तेरी घिनौनी पहचान से लिन परिवार को नुकसान हुआ तो क्या लगता है, क्या वे तुम जैसी नकली को रखेंगे? क्या तुम्हें लगता है छेंग परिवार में शादी की योग्यता है? लिन यीशु, तू कुतिया, तूने मुझे मारा। बोल और बोल। अभी जो कुछ कहा सब रिकॉर्ड कर लिया है। लिन यीशु, तू बेशर्म है। अगर दादा ने सुना कि तूने उनकी असली पोती को कुतिया कहा तो क्या सोचेंगे? और दादा ने कहा था ना कि तू मुख्य घर मत आया कर। तू चोरी से आई और यहाँ गालियां दे रही है। सावधान, सच में बाहर निकाल दी जाएगी। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। हटो। चाओजोंगा, दीदी पागल हो गई हैं, वे मुझे मार डालेंगी। जल्दी माता पिता को और दादा को लेकर आओ। दीदी, चाओजोंगा, चुयाओ, तू वापस कैसे आ गई? पापा आज याओ याओ पार्टी में थोड़ा डर गई। उसकी सेहत पहले से ही कमज़ोर है, इसलिए मैं चाहता हूँ वह घर पर कुछ दिन आराम करे। जब वह ठीक हो जाए तब मैं उसे वापस शीशान ले जाऊंगा। दादाजी, मैं गलती कर बैठा, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। दीदी माफ कर दो, मुझे माफ कर दो ना दीदी। क्यों ना तुम मुझे और कुछ थप्पड़ मारो, गुस्सा शांत हो जाएगा। यीशु, आज की बात यहीं खत्म हो गई। परिवार में रात भर की दुश्मनी नहीं होती। आगे से घर में मिलजुल कर रहना होगा। मिलजुल कर? ये नकली है, अपनी ही बेटी को गालियां देने वाली, और उसका भाई वहीं खड़ा साथ दे रहा है। यही मेलजोल है? दीदी, हमारे जैसे उच्च परिवारों में सबसे ज्यादा महत्व परिवार की एकता का होता है। तुम हर दिन मेरी चुयाओ दीदी को निशाना बनाती हो। क्या तुम्हें इस घर में उथल पुथल मचानी ही है? बस करो, अब कम बोलो। क्या आज शर्मिंदगी कम हुई है? यीशु, आज के मामले को तुमने बहुत अच्छे से संभाला, बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखा और लिन परिवार की इज्जत भी बचाई। लगता है चेंग परिवार ने काफी फायदा छोड़ा है। तभी दादाजी इतने निष्पक्ष हैं। आप बहुत दयालु हैं दादाजी। मैं लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। आज फू लाओ ताई ताई ने आप पर विशेष कृपा दिखाई है। यह एक दुर्लभ अवसर है। फू परिवार जियांगचेंग का शीर्ष अभिजात परिवार है। आपको गंभीरता से लेना चाहिए। इस संपर्क को बनाए रखना। मैं पूरा प्रयास करूंगी दादाजी, लेकिन आज जाकर फूल ताई ताई की जन्मदिन पार्टी में मुझे एहसास हुआ कि मैं असली सोशलाइट बेटियों से कितनी पीछे हूँ। सिर्फ समझदार होना काफी नहीं है, उनके बराबर की क्षमता और दृष्टि भी होनी चाहिए। आपका मतलब है? दादाजी,
मैं व्यावसायिक प्रबंधन के कोर्स में दाखिला लेना चाहती हूँ और घर की कंपनी में इंटर्नशिप भी करना चाहती हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? यह यीशु, तुम थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर रही? हाँ यीशु, माँ तुम्हें कुछ और पार्टियों में ले जाएगी, लोगों से मिलवाएगी, इससे भी तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। माँ, पापा, मैं लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे बोल और व्यवहार लिन परिवार की शान का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बाहर के लोग कहें लिन परिवार की बेटी सिर्फ एक सजावटी गुड़िया है जो मुस्कुराना जानती है? यीशु, कल से तुम कंपनी में इंटर्नशिप शुरू करो। फू परिवार की शहर के दक्षिण वाली परियोजना में हमारा लिन परिवार सहयोग की कोशिश कर रहा है। तुम इसी परियोजना की तैयारी टीम में शामिल हो जाओ। बुनियाद से सीखना शुरू करो। पापा, यीशु कॉलेज तक नहीं गई, कुछ नहीं जानती, वह क्या कर पाएगी? नहीं जानती तो सीखेगी ना। यीशु और फू परिवार का यह रिश्ता एक तैयार संसाधन है। अगर उसे व्यापार की बिल्कुल समझ नहीं, बात तक न कर पाए, तो लिन परिवार के लिए मौके कैसे हासिल करेगी? चाओ जोंग, तुम अभी भी प्रोजेक्ट टीम के प्रमुख रहोगे। अगर अंत में तुम हमारा फू परिवार से सहयोग करवा दो, तो दादा न सिर्फ तुम्हारा कार्ड बहाल करेंगे, बल्कि कंपनी के 5% शेयर इनाम में देंगे। शुक्रिया दादा, मैं कभी नहीं आपको निराश नहीं करूंगा। तो पहले से ही बधाई छोटे भाई। दादा, अगर मैं भी फू परिवार का सहयोग हासिल कर लूं, तो क्या मुझे भी 5% शेयर का इनाम मिलेगा? दीदी, तुम अकेली अभी गांव से लौटी, जिसने अनुबंध कागज कैसा होता है तक नहीं देखा, वह भी हासिल करना चाहती है फू परिवार का सहयोग। यह तो बिल्कुल सपने देखना है। यीशु, माँ जानती है तुम महत्वाकांक्षी हो, लेकिन व्यापार की दुनिया के मामले इतने आसान नहीं होते। कम से कम चाओजोंग ने कंपनी में कुछ समय तक काम किया है। मेरी राय में तुम पहले माहौल से परिचित हो जाओ, फिर देखते हैं। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। फू परिवार की यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कोई मजाक नहीं है। तुम बस फू दादी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, बस यही बड़ी उपलब्धि होगी। दादाजी, मैं जानती हूँ मेरी क्षमता अभी कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। एक और व्यक्ति, सफलता की एक और संभावना है। दादाजी, आप चिंता ना करें, मैं जरूर हासिल करूंगी फू परिवार के साथ साझेदारी। अगर भाई सफल हो गया तो सब खुश होंगे, लेकिन अगर अनुबंध में कोई समस्या आई तो लिन परिवार के पास एक और विकल्प होगा, है ना दादाजी? ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन साथ ही लिन परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच भी। ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। दादाजी, यीशु, अगर तुम ये साझेदारी हासिल कर लो, तो दादा का वादा 5% शेयर तुम्हें भी मिलेंगे। ठीक है दादाजी, अब जबकि दीदी और भाई दोनों कंपनी में इंटर्न हैं, तो क्या मैं भी साथ जा सकती हूँ? आखिरकार लिन परिवार ने मुझे इतने साल पाला पोसा है, मैं भी लिन परिवार के लिए कुछ योगदान देना चाहती हूँ। मम्मी कहती हैं, परिवार को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे कोई और इनाम नहीं चाहिए, बस इतना कि दीदी और भाई का कुछ काम कम कर सकूं। पापा, याओ याओ की इतनी अच्छी इच्छा है, लड़की के लिए बाहर दुनिया देखना अच्छा है। हाँ पापा, याओ याओ को जाने दीजिए, दोनों बच्चे एक दूसरे की देखभाल भी कर सकेंगे। अच्छा लिन चुयाओ, तुम भी साथ चलो, लेकिन पहले ही साफ कर दूं, यह परियोजना मेरे लिन परिवार के भविष्य से जुड़ी है। मैं नहीं मानता तुम लोगों के बीच पहले जो भी दुश्मनी रही हो, कंपनी पहुंचकर बुरे विचार मत लाना। धन्यवाद दादाजी, मैं जरूर संभालूंगी आपके दिए हर मौके को। फू झोंग शहर के दक्षिणी हिस्से की परियोजना, आपने मुझे सहयोग प्रमुख बनाया। मैं लिन परिवार को 40% छूट दे सकती हूँ। लिन कुमारी, यही आपकी धन्यवाद भेंट है। वाकई अनोखी और भारी है। मैं उत्सुक हूं, आप कैसे प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? लिन परिवार की ओर से वादा, मेरी जानकारी में लिन समूह के सत्ता संचालक आपके दादाजी हैं। सहयोग आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके भाई की है। फिलहाल मेरी कोई योग्यता नहीं, पर बस आप मुझे घर छोड़ने को तैयार हो, मैं तुरंत हासिल कर लूंगी। आपको घर छोड़ने? लिन कुमारी, मेरा समय बहुमूल्य है। खोखले वादे मैं फू टिंगचेन कभी नहीं निभाता। बस घर छोड़ने भर की बात नहीं, मैं आपको एक शानदार नाटक भी दिखाऊंगी। मेरा वादा है, आप निराश नहीं होंगे। आपको क्या लगता है
मुझे आपका नाटक पसंद आएगा। फूल आओ ताई ताई के भोज में मैंने सबके सामने सब कुछ बदल दिया। फू श्रीमान दांव लगाएंगे? दांव लगाओ कि मैं तुम्हें अप्रत्याशित लाभ दूंगी, चाहे वो व्यावसायिक मुनाफा हो या फिर अनोखा मजा। बहुत अच्छा। मिस लिन, मैं तुम्हें ये मौका देता हूं। देखते हैं तुम कैसा शानदार नाटक खेलती हो। तो सहयोग सुखद रहे। सहयोग सुखद रहेगा या नहीं? यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। देखते हैं तुम्हारा नाटक मेरे पेट्रोल के पैसे और समय के लायक है या नहीं, मिस लिन। शुक्रिया फूजोंग। मिस लिन, सावधान। शुक्रिया फूजोंग, मैं ठीक हूं। मिस लिन का मंच तैयार हो चुका है। आगे की कहानी का मुझे बेसब्री से इंतजार है। ज्यादा देर मत करना। यीशु, तुम फू जोंग को कितने दिन से जानती हो कि वो तुम्हें घर तक छोड़ने आए? और ये खींचतान, ये कैसी शोभा देता है? लिन परिवार की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तरह गिरा दी। यीशु, माँ जानती है तुम गांव में आजाद रही हो, लेकिन अब लिन परिवार में लौट आई हो तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखो, स्वाभिमान बनाए रखो। पापा मम्मी, फूजोंग ने केवल शिष्टाचार के तहत एक सहयोगी को घर छोड़ा है। आप कहाँ की बात सोच रहे हैं? कौन सा सहयोगी? क्या तुमने फू परिवार के साथ सहयोग कर लिया? माफ करना भाई, मैं तुमसे एक कदम आगे निकल गई। फूजोंग ने मौखिक रूप से लिन परिवार के साथ सहयोग करने की सहमति दे दी है और मुझे इस परियोजना की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। कल ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। फू टिंगचेन ने यह महत्वपूर्ण अनुबंध तुम्हें कैसे सौंप दिया? कहीं तुमने कोई गंदी हरकत तो नहीं की? हाँ दीदी, ये गंभीर मामला है, मजाक नहीं करना चाहिए। फू साहब का मेरे प्रति रवैया तुमने देखा ही होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद फू साहब से पूछ लो। लिन यीशु, इतना घमंड मत कर। बस इस चेहरे का सहारा है तेरे पास। दीदी, तुम्हारी हिम्मत। बेशर्मा। पापा, भैया सुन रहे हैं? चुयाओ की फसानेबाजी हद से ज्यादा हो गई है। मेरा अपमान, फू साहब का अपमान। घर में बात कर लो तो ठीक है, बाहर भी बेलगाम जुबान चलेगी तो लिन परिवार बर्बाद हो जाएगा। यीशु, चाओ जोंग का इरादा नहीं था, दिल पर मत लेना। फू परिवार से करार कर लिया, पापा को बहुत खुशी है। लेकिन सच कहूं, यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तुम लड़की हो, नई वापस आई हो, तुम्हारे हस्ताक्षर करने से ठीक नहीं लगेगा। हाँ, कल चाओजोंग हस्ताक्षर कर दे, तुम साथ देखना सीख लेना। मम्मी पापा, अगर भैया हस्ताक्षर करेंगे, वह अंतिम व्यक्ति कौन है जिसने सहयोग संभव बनाया? दादाजी के वादे के शेयर फिर किसे मिलने चाहिए? जाहिर है चाओजोंग को। चाओजोंग हमारे लिन परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है। तुम लड़की हो, शेयर लेकर क्या करोगी? आगे चलकर शादी करोगी, दूसरे घर जाओगी, फिर शेयर परायों के हाथ लग जाएंगे। तो मेरी मेहनत से मिला सहयोग मुझे भाई को दे देना है? मैं सहमत नहीं। पापा, देखो उसका घमंडी रवैया। पापा, अभी अनुबंध दीदी के पास है, जबरदस्ती लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर दीदी कोई दुर्घटना हो जाए और वह समय पर हस्ताक्षर के लिए न पहुंच पाए, तब भाई सही समय पर जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दे। एक बार अनुबंध साइन हो गया तो फू परिवार पूछेगा भी क्यों कि हस्ताक्षर किसने किए? ये ठीक नहीं लगता। आखिर वह हमारी बेटी भी तो है। माँ, काम पूरा होने के बाद आप दीदी को कुछ इनाम दे देना, उसे शांत कर देना बस। हाँ,
पापा, बस मुझे शेयर मिल जाएं तो कंपनी में मेरी स्थिति मजबूत हो जाएगी। आप तो नहीं चाहेंगे कि एक औरत आपके बेटे पर हावी रहे? तो ऐसे ही करते हैं। काम साफ रखना, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। यीशु तो अभी तक सोई नहीं। आज पापा ने कुछ कठोर बातें कह दी। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूं। मां जानती है इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। अभी लौटी हो और हमारा ध्यान भी पर्याप्त नहीं था। हमेशा लिन चुयाओ की तरफदारी करते रहे। मां ने गलत किया, मां सुधार लेगी। आगे से मैं समान व्यवहार करूंगी। फिर कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी, ठीक है? ठीक है माँ, आप ऐसा सोचती हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। ये तुम्हारे लिए गर्म किया हुआ दूध है, जल्दी गर्मा गर्म पी लो। कल तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हैं ना? ताजगी बनाए रखो। शुक्रिया मामा। क्या आप मेरी मदद करेंगी इस अनुबंध को अलमारी में रखने में? बिल्कुल रख सकती हूँ। माँ, माँ, मेरा सिर सिर बहुत चकरा रहा है। यीशु यीशु तुम माँ को मत कोसना। लिन चाओजोंग लिन परिवार का उत्तराधिकारी है। तुम एक लड़की हो, इतनी उपलब्धियां और इतने शेयरों का क्या फायदा? ओह, माँ आगे चलकर तुम्हें जरूर भरपाई करेगी। फूजोंग दक्षिणी शहर परियोजना के सहयोग अनुबंध के बारे में हमारे लिन परिवार ने तैयार कर लिया है। कृपया देखें और हस्ताक्षर करें। मुझे लगता है मैंने अभी तय नहीं किया है आपके लिन परिवार के साथ हस्ताक्षर करने का। श्रीमान फू, दक्षिणी शहर की परियोजना, आप मुझे सहयोग प्रमुख बनाएं। मैं लिन परिवार को 40% छूट दिलवा सकती हूँ। मुझे याद है कि लिन परिवार की बड़ी बेटी ने मुझसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का वादा किया था। वह क्यों नहीं आई? फूजोंग, आखिरकार आप हमारे लिन परिवार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हस्ताक्षर करने वाला कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लिन शाओ, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह अनुबंध आपके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है? बिल्कुल, यह सहयोग पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बहन के पास अनुभव की कमी है। बड़े काम तो हम पुरुषों को ही करने चाहिए। धन्यवाद फूजोंग, सहयोग अच्छा रहे। वास्तव में सहयोग बहुत अच्छा रहा। हस्ताक्षर मत करो फूजोंग, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। माफ कीजिए लिन साहिबा, आप देर से आई हैं। हस्ताक्षर हो चुके हैं। लिन यीशु, अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। काले अक्षरों पर सफेद कागज, अनुबंध लागू हो चुका है। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। 5% शेयर अब मेरे हो चुके हैं। लिन यीशु, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? लिन चाओजोंग, तुम ये बेवकूफ, क्या तुम जानते हो कि तुमने किस चीज पर हस्ताक्षर किए हैं? सब रुक जाओ। यीशु, तुम्हारे अभी के शब्दों का क्या मतलब था? हस्ताक्षर क्यों नहीं कर सकते? साफ साफ बताओ। दादाजी, ये बिल्कुल भी सहयोग समझौता नहीं है। ये कल रात का है। मैंने फूजोंग द्वारा सुझाई गई सहयोग की संभावना के आधार पर खुद एक प्रारंभिक अनुबंध तैयार किया था। अगर इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए तो हमारा लिन परिवार खत्म हो जाएगा। लिन यीशु, यहां बकवास मत करो। लगता है तुम सिर्फ अपनी उपलब्धि छीनना चाहती हो। हमें डराने आई हो। लिन चाओजोंग, अच्छी तरह देखो। ये समझौता झापन साइन करो, फिर फूजोंग को 40% छूट देनी होगी। 40% की छूट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा अनुबंध तैयार करने की? पापा, ये सिर्फ सबसे खराब स्थिति का अनुमान है। ये अंतिम शर्त नहीं है। अगर ये दस्तावेज लागू हो गया तो हमारा लिन परिवार दिवालिया हो जाएगा। दादाजी, लिन यीशु ने नकली अनुबंध से मुझे फंसाया है। वह लिन परिवार को बर्बाद करना चाहती है। आपको न्याय करना होगा। मैंने तुम्हें फंसाया? क्या मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखकर साइन करने को मजबूर किया था? भैया, कल रात तुम मेरे कमरे से अनुबंध चुराने आए थे, उसकी तुम्हें बात नहीं कर रही। अब तुम उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो, कह रहे हो कि मैंने तुम्हें फंसाया। तुम एक नाकारा, बर्बाद करने वाले बेवकूफ हो।
फू झोंग, मेरे लिन परिवार ने अनुशासन नहीं सिखाया, इतना बड़ा मजाक बन गया। कृपया दया करें। बस आज की बात को कभी हुई ही ना माने। क्या यह संभव है? श्रीमान लिन, दशकों से व्यापार जगत में है, आपको सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए। काले अक्षरों में सफेद कागज पर एक बार दस्तखत हो जाए तो उसका वजन होता है। अगर मैं इसे आसानी से रद्द कर दूं तो पू समूह के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हम लिन परिवार की ओर से पूरी ईमानदारी से फिर से बातचीत करने की इच्छा है। शुरू में मुझे सहयोग के लिए राजी करने वाली लिन परिवार की बड़ी बेटी थी। क्या दोबारा अनुबंध हो सकता है या कैसे हो सकता है? शायद यह उनसे पूछना होगा। मेरा सहयोगी शुरू से अंत तक स्पष्ट रहा। यीशु, बेटी, तुम्हारे पिता और भाई ने गलती की। जल्दी कोई उपाय सोचो। फू झोंग को फिर से अनुबंध करने के लिए राजी करो। दादा वादा करता है, पहले वादे के 5% शेयर तुझे दूंगा, कभी मुकरूंगा नहीं। दादा, शेयर तो मेरे ही होने चाहिए। वर्तमान संकट को हल करना है और लीन समूह का भविष्य सुरक्षित करना है। ऐसी मूर्खताएं दोबारा न हो। सिर्फ शेयर काफी नहीं है। तुझे और क्या चाहिए? दादा, मेरी मांग सीधी है। यह परियोजना मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा लिन चाओजोंग तुरंत कंपनी प्रबंधन छोड़े, दखल न दे किसी भी मामले में। यीशु, तुम आग में घी डाल रही हो। पापा, मैं लिन समूह को बचा रही हूं। कीड़ों को पालते रहें या जड़ से इलाज करें। दादा, आप तय करें। फू झोंग का समय हम बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मानता हूं। दादा, आप नहीं कर सकते। चुप रहो। एक और शब्द तो लिन परिवार छोड़ दो। दादा, पापा, आप लोग पहले आराम करने जाएं। अब मुझे फू झोंग से अकेले बात करनी है। इस गड़बड़ को सुधारना है। लिन साहिबा, बढ़िया चाल चली। अब सब गैर जरूरी लोग चले गए। तुम्हें क्या लगता है मैं उस करोड़ों का मूल्य वाले अनुबंध को रद्द करवा दूंगी? श्रीमान फू, अभी का नाटक कैसा लगा? शानदार था। इस मसौदे पर हस्ताक्षर करके आपको सिर्फ कुछ करोड़ मिलेंगे। इसे रद्द करवा दें तो आपको भविष्य में और भी शानदार नाटक देखने को मिलेंगे। कुछ करोड़ तो फू समूह के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह का लाइव प्रसारण वाला अमीरों का नाटक शायद सिर्फ पैसे देकर नहीं खरीदा जा सकता। लिन यीशु, तुम हमेशा मुझे अनपेक्षित आश्चर्य देती हो। समूह की आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत प्रकाशित करो। फू और लिन परिवारों के आधिकारिक सहयोग की खबर स्पष्ट रूप से उल्लेख करो। परियोजना प्रभारी हैं लिन यीशु। सहयोग सुखद रहे श्रीमान फू। सहयोग बहुत सुखद रहा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके अगले नाटक की। यीशु, कैसा रहा श्रीमान फू के साथ? दादाजी, चिंता न करें, सब तय हो गया है। अंतिम रियायत सिर्फ 5% है। यह सामान्य सहयोग सीमा में है। लगता था कि कितनी बड़ी काबिलियत है। आखिरकार तो रियायत देनी ही पड़ी। यह नाकारा कहीं का। तुम्हें शर्म ही नहीं आती यहां बैठकर व्यंग्य करने की? अगर यीशु ने संकट न टाला होता तो लिन परिवार तुम्हारी 40% रियायत से डूब जाता। यीशु, इस बार तुम्हारी वजह से लिन परिवार को बचाया। दादाजी ने वादा निभाया। ये 5% शेयर तुम्हें मिलेंगे। पापा, यीशु अभी छोटी है, अभी परिवार के कारोबार से जुड़ी है। एकदम से 5% शेयर दे देना लोग मानेंगे नहीं। हाँ, यीशु एक लड़की है। इतने शेयर लेकर आगे चलकर मुश्किल होगी। बेहतर होगा पारिवारिक फंड में रखते हैं। वह हर साल लाभांश ले ले बस। मम्मी पापा, क्या आपको दादाजी के फैसले पर भरोसा नहीं? लेकिन दीदी ने अभी बड़ा काम किया है।
हम तुरंत शेयर बांटने लगे। बाहर वाले सोचेंगे हमारे घर में उथल पुथल है। दादाजी, जब तक मैं लिन परिवार की हूँ हमेशा लिन परिवार की रहूंगी। आज से मैं और लिन परिवार एक साथ फलेंगे फूलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस 5% शेयर से 10 गुना 100 गुना मूल्य पैदा करूंगी। अच्छा, हौसला अच्छा है। बात तय हो गई। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। यीशु, जल्दी से हस्ताक्षर करो। यह तुम्हारी लिन परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि का प्रमाण है। यीशु, एक और बात है दादाजी, तुमसे सलाह करना चाहते हैं। आज दोपहर श्रीमती चेंग ने खास तौर पर मुझे फोन किया, कहा कि तुम्हारी और झुंझिए की सगाई किसी दिन जल्दी तय कर लेनी चाहिए। बेहतर होगा कि जल्द ही एक सगाई समारोह आयोजित किया जाए। दादाजी, ये इतनी अचानक क्यों? चेंग परिवार को खबर बहुत जल्दी लग गई। मुझे अभी शेयर मिले हैं। फू और लिन परिवारों के सहयोग की प्रभारी बनी हूँ। वे अधीर हो गए हैं सगाई से मुझे बांधने के लिए, ताकि वे वैध रूप से लाभ बांट सकें। ये तो पहले से ही सब प्लान कर चुके हैं। झुंझिए वह लड़का पिछली बार भले ही जल्दबाजी में काम किया, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्षमता दोनों अच्छी हैं। यीशु, चूंकि चेंग परिवार की यही इच्छा है, तो तुम जल्द ही चेंग झुंझिए से ज्यादा मिलना जुलना शुरू कर दो। अपने रिश्ते को मजबूत करो। दादाजी, ये रिश्ता कैसे मजबूत होगा? और पिछली बार फू परिवार के भोज में सबने देखा था बहन और झुंझिए भैया कितनी अप्रिय स्थिति हुई थी। हाँ दादाजी, चुयाओ बहन और चेंग शाओ बचपन के दोस्त हैं। उनका गहरा लगाव है। अगर बड़ी बहन को जबरदस्ती भेजें, वह रिश्ता नहीं दुश्मनी होगी। अगर वैवाहिक गठबंधन करना ही है तो चुयाओ दीदी को भेजना चाहिए, तभी तो सही बात होगी। बकवास। तुम लोगों को लगता है विवाह गठबंधन कोई खेल है? जब चाहो तब बदल दो। अब चेंग परिवार ने साफ नाम लेकर यीशु से विवाह गठबंधन चाहा है। अगर हम चुयाओ को भेजेंगे तो चेंग परिवार का अपमान नहीं होगा? लेकिन पापा, यीशु और झुंझिए की मुलाकात होते ही दुश्मनों जैसा व्यवहार होता है। उन्हें जबरन बांधने से वे सिर्फ एक दुखी जोड़ा बनेंगे और शायद दोनों परिवारों के रिश्ते भी खराब हों। याओ याओ और झुंझिए एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, उनमें प्यार भी है। दोनों परिवारों की लंबी शांति के लिए इस विवाह गठबंधन के लिए व्यक्ति का चुनाव फिर से सोच लें। दादाजी, मैं सहमत नहीं हूँ। दीदी, चेंग शाओ एक बड़े घराने के हैं। उनकी नजर सिर्फ चुयाओ दीदी जैसी कोमल और सुशील सोशलाइट पर ही पड़ सकती है। वह आप पर कभी नहीं पड़ेगी। पापा, मम्मी, छोटे भाई, मेरे और चेंग झुंझिए के बीच भावनाएं हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। विवाह गठबंधन दो परिवारों का मामला है। इसमें समान सामाजिक स्तर और आपसी फायदा मायने रखता है। लिन परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते, चाहे हैसियत की बात हो, पहचान की, या फिर लिन परिवार को मिलने वाले फायदे की, चेंग परिवार से विवाह गठबंधन के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति मैं ही हूँ। बहन की बात करें तो जिसकी असली माँ भगोड़ा है, चेंग परिवार जैसा घराना क्या अपने उत्तराधिकारी की शादी ऐसी लड़की से करवाएगा? यीशु सही कहती है। विवाह गठबंधन दोनों परिवारों की इज्जत और फायदे से जुड़ा है। ये मामला तय हो गया। यीशु, तुम हाल ही में चेंग झुंझिए से ज्यादा मिलो जुलो। आज चुयाओ जी, दादाजी, मम्मी पापा मुझे देखने जाना है। चुयाओ जी रो मत। ऐसे इंसान के लिए तबीयत खराब करना बेकार है। चाओजोंग, मैं क्या करूं? दीदी ने मेरी हर चीज छीन ली, अब झुंझिए भैया को भी छीनना चाहती है। गांव की गंवार मेरे शेयर तो छीन ही लिए, अब लिन परिवार की तरफ से विवाह गठबंधन भी करेगी। वह लायक है? पर दादाजी ने तो फैसला कर ही लिया है। कोई बात नहीं, वह सफल नहीं होगी। बस उसे बदनाम करना है। चेंग परिवार खुद उसे नीची नजर से देखेगा। उस वक्त सगाई तुम्हारे नाम हो जाएगी। तुम्हारे पास कोई तरीका है? बिल्कुल। लिन यीशु, तुम मेरे सामने आई हो, अभी बहुत कच्ची हो। लिन यीशु, आज तुम्हें बुलाया है साफ साफ बात करने के लिए। मैं चेंग झुंझिए तुम जैसी गांव में पली बड़ी औरत से कभी शादी नहीं करूंगा। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे और झुंझिए भैया को मिलने दो। कृपया समझ लो, यह विवाह गठबंधन दोनों परिवारों के बुजुर्गों का फैसला है।
तुम मेरे पास आकर क्या करोगे? मत सोचो, मुझे नहीं पता तुमने पीछे से चाल चली है, नहीं तो मेरी माँ मुझे तुमसे शादी करने पर क्यों मजबूर करती? मुझसे शादी करना चाहती हो? ये तो पूरी तरह बेवकूफी है। मुझे लगता है लिन चुयाओ ही असली बेवकूफ सपना देख रही है। क्या तुम्हारा चेंग परिवार एक अपहरणकर्ता की बेटी को बहू बनाने को राजी होगा? झुंझे भैया, दीदी हमेशा मेरा अपमान करती हैं। लिन यीशु याओ याओ पवित्र और निर्मल है, सीधी सादी और दयालु है। तुम्हारे जैसी मूर्ख और अभद्र गांव की लड़की से 1000 गुना बेहतर है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, छोटी मोटी चालबाजी बंद करो। वाह, सच में गहरा प्यार और भारी वफादारी है। चूंकि तुम्हारा प्यार सोने से भी मजबूत है, तो चेंग शाओ खुद अपने माता पिता को मनाओ यह सगाई रद्द करवाने के लिए। यहाँ मुझ पर बेबस गुस्सा निकालने से क्या होगा? अच्छा, बहुत अच्छा। लिन यीशु, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें अवश्य पछताऊंगा। ठीक है, तो मैं इंतजार करती हूँ। चेंग शाओ, जीतने की कोशिश करो। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिर सिर बहुत चकरा रहा है। ये शराब है। दीदी, शराब बहुत जल्दी पी ली होगी। चलो, मैं तुम्हें ऊपर आराम करने ले चलती हूँ। चाओजोंग, हम जो कर रहे हैं क्या वह बहुत ज्यादा नहीं है? मैं बस नहीं चाहती कि दीदी झुंझिए भैया को छीन ले। अगर बात बड़ी हो गई, दीदी ने कुछ गलत कर लिया तो? दीदी, तुम बहुत भोली हो। इस जहरीली औरत पर दया करने की जरूरत नहीं। भूल गई उसने शुरू में दादा के सामने हमें कैसे दबाया, तुम्हारा मंगेतर कैसे छीना। यह सब उसकी अपनी करनी है। याओ याओ, दया मत कर। उसकी बदनामी ही सगाई रद्द करा सकती है। मैंने सब तैयार कर दिया है। पत्रकार आधे घंटे में आएंगे, तब तक यहां का काम पूरा हो जाएगा। फिर लिन परिवार अपनी इज्जत के लिए जरूर सगाई तोड़ देगा। हाँ दीदी, कल वह जियांगचेंग खबरों की सुर्खियां बनेगी। फिर देखें वह कैसे घमंड करती है। उस वक्त दादा उसे जरूर घर से निकाल देंगे। ठीक है, तो झुंझिए भैया, तुम हमारे साथ पत्रकारों का इंतजार करो। आखिर तुम छेंग परिवार के उत्तराधिकारी हो। अगर कोई सबूत रह गया, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे यहीं रहकर देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो लिन यीशु बीच में जाग जाए और शोर मचाए, सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे पूरी तरह सुनिश्चित करना होगा। ठीक है झुंझे भैया, आप सावधान रहिए। देखिए दीदी आपको चोट न पहुंचा दें। हम पत्रकारों को जल्दी ले आते हैं। लिन यीशु, तुम्हारी हिम्मत चेंग झुंझिए से शादी करने की? तुम्हें तो कोई बूढ़ा आदमी भी बहुत है। याद रखना, काम पूरा होने के बाद अपनी जबान संभाल कर रखना। चेंग शाओ, चिंता मत करें, मैं समझता हूं। ये काम बखूबी निपटा दूंगा। छोटी सुंदरी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। भैया तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम कौन हो? पास मत आओ। शेंगहुई जुदियान, कमरा 1808 में आओ, एक शानदार नाटक देखने के लिए। मिस लिन, मैं आ गया हूं। बहुत गर्मी है। लिन यीशु, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? श्री फू को धोखा देना वाकई बहुत मुश्किल है। तुम मुझे यह नहीं बताना चाहती? यह नाटक मेरे अफवाहों वाला है ना? श्री फू,
अगर मैं अफवाहें फैलाना चाहती तो फिर खुद को क्यों फंसाती? इसलिए ये सब आज रात का रिहर्सल है ना? क्या हुआ है? मैंने सुना है श्री फू के कई मीडिया दोस्त हैं। क्या आज रात मैं उन्हें उधार ले सकता हूं? थोड़ी देर में कुछ और मेहमान आने वाले हैं, एक बहुत ही विशेष नाटक खेलने के लिए। क्या आपको दिलचस्पी है? लगता है आज रात का नाटक मेरी कल्पना से और भी रोमांचक है। खबर विश्वसनीय है? लिन परिवार की हाल ही में वापस आई वो बड़ी बेटी क्या तुरंत ही चेंग परिवार के बेटे से सगाई नहीं होने वाली? बिल्कुल विश्वसनीय। सूत्र कहते हैं कि वही है। शादी होने वाली है, फिर भी आग से खेल रही है। अमीरों के घर में पानी गहरा होता है। जल्दी देखो कौन सा कमरा है, ये कल का पहला पन्ना होगा। अरे, वो लिन परिवार की दूसरी बेटी और छोटा बेटा नहीं है क्या? वो भी पकड़ने आए हैं? पत्रकार, आप तो समय से पहले आ गए। लिन जी, दूसरी बेटी, सुना है आपकी बहन आज रात यहाँ किसी मर्द से मिल रही है, क्या ये सच है? आप हवा से बातें मत सुनो। मेरी बहन ऐसी नहीं है, वह ऐसा अनैतिक काम नहीं कर सकती। लिन जी, छोटे बेटे, लिन जी, दूसरी बेटी। क्योंकि आपको विश्वास नहीं, चलिए हम सब ऊपर चलकर देखते हैं। इससे लिन जी, बड़ी बेटी की बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से मेरी बहन की आराम में खलल पड़ेगा। चुयाओ बहन, सीधा खड़ा आदमी अपनी छाया से नहीं डरता। चलो एक नजर देख आते हैं, इससे बहन की बेगुनाही साबित होगी। सुनिए, आज रात बुक किए गए कमरे में खाने वाली लिन बेटी कहां गई? लिन बेटी, वो कमरा 1808 में चली गई। उसके बाद लगता है एक और सज्जन अंदर गए और अच्छी आवाज नहीं आई। झूठ है, यह सब बिल्कुल झूठ है। मैं अभी अपनी बड़ी बहन के पास जाती हूं, सबके सामने साफ साफ पूछती हूं, ताकि पीठ पीछे कोई गपशप न फैला सके। लिन यीशु, मुझे पता है तुम अंदर हो, जल्दी बाहर आओ। चाओजोंग, क्या हम गलत तो नहीं हैं? दीदी जरूर अंदर सो रही होंगी, हम उन्हें परेशान न करें। अरे मर्द की आवाज है। लिन बड़ी बेटी चुपके से इतनी बदचलन है? नहीं हो सकता। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया? दीदी, तुमने तो हमें बहुत निराश किया। दीदी, चाओजोंग, इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? क्या दीदी ने सच में कुछ ऐसा किया है जो नजरों से छिपाने लायक है? सबूत साफ है, फिर क्या गलतफहमी? दीदी, लिन यीशु, तुम बाहर आओ। ये छिनाल हमारे लिन परिवार की शान पर कालिक पोत दी। दीदी, जल्दी बाहर आओ। क्या तुम बेकसूर हो? दीदी, चलो अभी जाते हैं, सर्विस स्टाफ से रूम कार्ड मांगते हैं। आज लिन परिवार की तरफ से इसकी सफाई करेंगे। तुम लोग इतनी भीड़ मेरे दरवाजे पर जमे हो, क्या कर रहे हो? लिन यीशु, तुम यहां कैसे? तुम्हें अंदर होना चाहिए था ना? जरा ज्यादा पी लिया था तो ताजी हवा खाने बाहर गया था। जैसे ही लौटा, देखा तुम ढेर सारे पत्रकार लेकर मेरे दरवाजे पर खड़े हो। लिन चाओजोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? लिन बड़ी बेटी, हमें खबर मिली थी कि आप इस कमरे में किसी मर्द से मिल रही हैं। मेरे बारे में अफवाह किसने फैलाई? मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश, इसकी कानूनन जिम्मेदारी होगी। दीदी, आप सही सलामत हैं, बस यही मायने रखता है। हमें भी तो आपकी चिंता थी। ये सब एक गलतफहमी है। लेकिन मैंने अभी अभी साफ सुना था कमरे में किसी मर्द की आवाज। लिन बड़ी बेटी, अगर आप यहाँ हैं तो फिर कमरे में कौन है? लिन यीशु, क्या तुम्हें कोई खबर मिल गई थी? छिपकर बाहर आकर अपनी बेगुनाही साबित करने? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो, क्या इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत है? हमें देखने दो अंदर कोई अजनबी आदमी है या नहीं। ये असंभव है सब लोग। मैं लिन यीशु चेंग परिवार से सगाई करने वाली हूँ। मैं किसी से भी ज्यादा जानती हूँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैं ऐसा बेवकूफी भरा काम कैसे कर सकती हूँ? दीदी, हम तो बस तुम्हारी सफाई और शादी की चिंता कर रहे हैं। बस हमें अंदर एक नजर देखने दो, तभी तो लोगों के मुंह बंद कर सकेंगे। नहीं, ये मेरी निजी जगह है। ये आवाज जुंजे भैया की है। अंदर आखिर हुआ क्या है? लिन बड़ी साहिबा, तुम इतना रोक रही हो, कहीं डरी तो नहीं? हाँ, लिन बड़ी साहिबा, तुम्हारी सफाई का सवाल इस दरवाजे के खुलते ही साफ हो जाएगा। चूंकि सब देखना चाहते हैं तो मैं दरवाजा खोलती हूँ ताकि सबको साफ पता चल जाए। नहीं छुयाओ, अभी तो तुम ही कह रही थी कि दरवाजा खोलकर सफाई दो। अब तुम्हें क्या परेशानी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानती हो अंदर क्या है इसलिए खोलने नहीं दे रही? खोलने दो।
ये कौन है? ये मेरे कमरे में कैसे आया? और कौन होगा? तुम्हारा व्यभिचारी ही होगा। लिन यीशु, हमारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। बकवास। मैं इस आदमी को जानती ही नहीं। और अब भी नाटक कर रही हो। क्या किसी अजनबी के साथ मस्ती करके मुसीबत में फंस गई, डर गई, इसलिए भागी जा रही थी? सोचा भी नहीं था कि हम सीधे पकड़ लेंगे। हास्यास्पद। भैया, तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैं पुलिस बुलाऊंगी। मेरे कमरे में यह अजनबी आदमी क्यों है? ये सब चीजें, ये सब कहां से आई हैं? ये वॉशरॉन कॉन्स्टेंटिन की लिमिटेड एडिशन है। पूरे जियांगचेंग में सिर्फ चेंग शाओ के पास एक है। क्या इस मामले में छेंग शाओ भी शामिल है? ये त्रिकोणीय संबंध है या? झुंझिए, झुंझिए रात का खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने गए थे। उनकी घड़ी ये कैसे इस अजनबी के साथ मेरे कमरे में आई? झुंझे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ऐसी हालत में? बंद करो, कोई फोटो मत खींचो, सारे कैमरे नीचे रख दो। अरे झुंझिए, खाने की मेज पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दिल में सिर्फ चुयाओ बहन है, मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। फिर कैसे पल भर में तुम मेरे कमरे में आ गए और उस आदमी के साथ अस्त व्यस्त कपड़ों में? चेंग शाओ, कहीं इस आदमी के साथ छुपकर मिलने तो नहीं आए थे? लिन परिवार की दूसरी बेटी के साथ एक और प्यार से और दूसरी ओर पुरुष से चोरी छिपे मिलते हुए। छेंग शानू, आपका स्वाद तो बहुत अनोखा है, लड़के लड़कियां दोनों। वाह, और वह भी अपनी मंगेतर के कमरे में। क्या छेंग परिवार के पास अलग कमरा लेने के पैसे नहीं हैं? तुम नहीं समझोगे, इसे कहते हैं रोमांच। हाँ हाँ हाँ। दफा हो जाओ सब, यहां से दफा हो जाओ। सारी तस्वीरें मिटा दो। आज जो हुआ है, अगर किसी ने इसके बारे में कुछ कहा, एक शब्द भी, छेंग परिवार उसकी हड्डियां तक तोड़ देगा। माफ कीजिए चेंग शानो, मैंने लाइव स्ट्रीम किया था। आप अपनी मंगेतर के कमरे में पुरुष से मिल रहे थे। यह मामला ट्रेंडिंग खोज में है। बमबारी छेंग परिवार के उत्तराधिकारी ने पुरुष साथी से गुप्त मुलाकात की। झूठ है, सब बदनामी है। ये किसी की साजिश है। मैं तुम सब झूठ फैलाने वाले बदमाशों को एक एक करके बर्बाद कर दूंगा। बिल्कुल सही। हमारा झुंझिए भाई बिल्कुल निर्दोष है। यह लिन यीशु है, उसने ही हमें फंसाने की साजिश रची है। वह नफरत करती है कि मैं झुंझिए भाई के साथ हूँ, इसलिए वह हमसे बदला लेना चाहती है। कौन सा षड्यंत्र, कौन सा जाल, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे बस इतना पता है, मैं आज दादाजी के आदेश पर छेंग शाओ से मिलने आई थी। मैं भी नहीं जानती उसने ऐसा क्यों किया। मैं समझ गई। लिन यीशु, तुम्हारा दिल कितना काला है। नशे का नाटक कर हम सबको धोखा दिया, सब पहले से तय था। गड्ढा खोदकर हमारा इंतजार कर रही थी। भैया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी और छेंग शाओ की सगाई तय है उसका। यह कृत्य मेरी भी बेइज्जती है। अगर मैंने यह सब रचा होता तो खुद को पूरे शहर की हंसी क्यों बनवाती? लिन यीशु, तुम झूठ बोल रही हो। चेंग झुंझिए, मैंने क्या झूठ बोला? चाहे तुम मुझे पसंद न करो, मुझे इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। पहले खाने की मेज पर सगाई तोड़ने पर मजबूर किया, अब मेरे कमरे में ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हो तुम। मुझ लिन यीशु को क्या समझते हो? हमारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? दीदी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। चलो घर पर बात करते हैं। घर जाकर आराम से बात करेंगे, सब साफ हो जाएगा। ठीक है बहन, चूंकि हम एक परिवार हैं तो तुम ही बताओ। तो बताओ, तुम इतने सारे पत्रकारों को लेकर मेरे दरवाजे पर क्यों आई थी और छेंग शाओ को फंसाने का झूठा आरोप लगाया? लिन यीशु, यह हम दोनों का मामला है। बेकार में दूसरों पर आरोप मत लगाओ। मैंने क्या झूठा आरोप लगाया? चेंग झुंझिए, क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा है? मीडिया के सभी मित्रों, कृपया आप साक्षी बने। मैं लिन यीशु छेंग झुंझिए के साथ अपनी सगाई आज से रद्द करती हूँ। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। मैं इस शर्मिंदगी को सह नहीं सकती। हमारा लिन परिवार ऐसे दामाद को नहीं चाहता। बधाई हो लिन बड़ी साहिबा, यह नाटक बड़ा साफ सुथरा रहा। नाटकीय व्यक्ति का काम शानदार था, बोली का सहारा भी मजबूत था। शुक्रिया फूटिंग चेन साहब। आज रात पत्रकारों को दी गई अचानक जानकारी ने इस नाटक को संपूर्ण अंत दिया। अरे
लिन बड़ी साहिबा के निर्देशन वाले शो का आनंद लेने के लिए टिकट का कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। फोन इतनी जल्दी सच में नहीं उठाओगे, शायद बहुत जरूरी बात हो। कितना शोर है मेरे और फू साहब की शराब की रुचि में बाधा डाल रहा है। लिन साहिबा, ये चाल बिल्कुल साफ सुथरी रही। चीयर्स। ये तो बस एक शुरुआत थी, असली बड़ा नाटक अभी बाकी है। लेकिन आगे का नाटक और बेहतर बनाने के लिए फू साहब, क्या आप मेरा दवा परीक्षण करवा सकते हैं? और कोई समस्या है बेझिझक पूछिए। आपकी महान योजना में भाग लेना मेरा सौभाग्य है। मुझे इस होटल की आज रात गलियारे की निगरानी वीडियो चाहिए। कोई बात नहीं, मैं पहले ही उत्सुक हूं आपके अगले प्रदर्शन के लिए। आप तो सबसे आगे बैठेंगे। मेरा वादा है आगे का नाटक आपको निराश नहीं करेगा। यीशु, तुम कहाँ गई थी? फोन क्यों नहीं उठाया? पता नहीं घर वाले पागल हो रहे थे। दादाजी, माफ कीजिए, मैं बहुत डर गई थी। कोई मेरा नुकसान करना चाहता था। दीदी, गलत आरोप मत लगाओ। दादाजी को पता चल गया है तुमने झुंझिए भैया से बदला लेने के लिए। बहन, हमारी शादी होने वाली है। मैं छेंग झुंझिए से बदला क्यों लूंगी? बस करो। यीशु, तुम बताओ आखिर हुआ क्या है? मैंने तुमसे छेंग झुंझिए के साथ संबंध बनाने को कहा था। वह तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंच गया? और वह घिनौना काम भी कर बैठा। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। आज रात होटल में बहन और चेंग शाओ ने मेरे सामने चुम्मा छाटी करते हुए मुझसे दबाव डाला कि मैं सगाई तोड़ दूं और उन्हें मंजूरी दे दूं। चुयाओ, तुम बहुत गलत कर रही हो। पापा, याओ याओ अभी छोटी है, मैं आगे उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। ये सब मुख्य बात नहीं है। यीशु, फिर क्या हुआ? चेंग झुंझिए क्यों तुम्हारे कमरे में आया? मेरा मन उदास था। मैंने एक घूंट शराब पी, फिर मुझे तेज चक्कर आए। छुयाओ ने मुझे कमरे में ले आया। कमरे में आने के बाद मुझे घुटन और गर्मी लगी। ताज़ी हवा लेने बाहर गई। जब मैं वापस आई तो चाओजोंग और चुयाओ को देखा, पत्रकारों का पूरा झुंड लिए मेरे दरवाजे पर, कहते हुए अंदर मेरी अश्लील हरकत है। चाओजोंग, चुयाओ, ये क्या मामला है? हम तो बस बहन की चिंता कर रहे थे। वहां पत्रकारों की भीड़ देखकर देखने गए। दादाजी, मैं घबरा गई थी। चाओजोंग और चुयाओ दरवाजा खोलने पर जोर दे रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर चेंग शाओ और उस आदमी के साथ अश्लीलता थी। चेंग परिवार का यह लड़का बहुत ही बेहुदा है। तुम भी नहीं कर सकती थी। इतने पत्रकारों के सामने चेंग परिवार से सगाई तोड़ देती। दादाजी, उस हालात में मैं बहुत डर गई थी। मैंने तो बस सोचा उस जगह से तुरंत भाग जाऊं, चेंग शाओ से पूरी तरह काट दूं सारे संबंध। चेंग परिवार की सगाई दोनों परिवारों का बड़ा मामला है। तुमने चेंग परिवार का मुंह कहां रख दिया? इसके बाद की परेशानियां सोचा है तुमने? माफ करना दादाजी, मैंने ठीक से नहीं सोचा दादाजी। लेकिन अब शांत होकर सोच रही हूं, आज रात जो हुआ शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही अजीब है। संदेहास्पद। मैंने बस एक घूंट पी थी, चक्कर क्यों आ गए? लिन चुयाओ और लिन चाओजोंग वे क्यों लेकर आए पत्रकारों की भीड़ मेरे दरवाजे पर और दावा किया अंदर मेरा गलत संबंध है? लिन यीशु, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या पत्रकारों को मिली थी एक गुमनाम सूचना कि तुम बदचलन हो? हम दोनों तो लिन परिवार की इज्जत के लिए गए थे। हाँ दीदी, हमें डर था तुम गलत करोगी, लिन परिवार बदनाम हो जाएगा। हमारा इरादा अच्छा था। यह किसे पता था चेंग झुंझिए भीतर होंगे? हम भी चौंक गए। वह सूचना देने वाला मेरे हरकतों के बारे में इतना कैसे जानता था और कैसे पक्का था ठीक उस वक्त मेरे कमरे में खबर है? वे सब संयोग थे। अब छेंगलिन रिश्ता बड़ी बात है। पत्रकार नजर रखें, यह सामान्य है। दादाजी, मैं किसी को दोष नहीं दे रही। बस अगर मैं कमरे से न भागती तो आज रात बर्बाद होने वाली मैं होती।
गुमनाम सूचना छुयाओ और चाओजोंग के साथ आए पत्रकार, क्या यह वाकई संयोग था? चाओजोंग, चुयाओ, तुम दोनों, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। दादा, क्या दीदी आज रात परेशान हो गई हैं? पागल तो नहीं हो गई? चाओ जोंग और याओ याओ को तुम्हारी चिंता थी। वे डर रहे थे कि तुम गलत कदम ना उठा लो। तुम अपने ही भाई बहन पर ऐसे शक कैसे कर सकती हो? यीशु, बिना सबूत के बातें मत लगाया करो। अपनों पर झूठे आरोप लगाना। दीदी, मैं जानती हूँ आज रात तुम डर गई थीं, लेकिन अपना गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हो? हमारा तो बस भला ही चाहते थे। भला? तुम लोग बार बार मेरे भले की बात करते हो, मगर असल में मुझे शर्मिंदा करना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना और लिन परिवार से मुझे बेदखल करवाना ही चाहते थे। यीशु, अपनी जबान संभालो। दादा, मैंने देखा कि आज रात की घटनाएं बहुत ज्यादा संयोगवश थीं, तो मैंने उस शराब की बोतल, जिसका एक घूंट पीते ही मैं बेहोश हो गई थी, जांच के लिए भेज दी। उसमें पाई गईं जरूरत से ज्यादा नींद की गोलियां। और निगरानी वीडियो भी है। उसमें साफ दिख रहा है कि मेरे भाई और बहन ने मुझे फंसाया। तुम दोनों दुरात्माओं, इतने घटिया तरीके से अपनी ही बहन को फंसाने की कोशिश की। अपनी ही बहन। दादाजी, मैं बेकसूर हूँ, ऐसा नहीं है। दादाजी, वो जांच रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज सब नकली हैं। दीदी ने उन्हें बनवाया है मुझे फंसाने के लिए। दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। दादाजी, अगर यह सब सच होता तो मेरी बहन बच कैसे जाती? और कमरे में चेंग शाओ कैसे आ जाते? उसके लिए मुझे उस तस्कर का शुक्रिया करना चाहिए जो मेरी असली माँ थी। बचपन में मैं उसे परेशान करती थी तो वह मुझे नींद की गोलियां खिलाती थी। उसी से मुझे उनकी आदत पड़ गई। बस थोड़ी बेचैनी होती है, पूरी तरह बेहोश नहीं होती। क्या? अच्छा हुआ मैं उस कमरे से निकल आई, वरना तुम्हारी मंशा पूरी हो जाती। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कमरे में मौजूद चेंग शाओ फंस गए। तुम दोनों दुरात्माओं, इतने घटिया तरीके से अपनी ही बहन के साथ षड्यंत्र रचा। दादाजी, मैं गलत था, फिर कभी नहीं करूंगा। दादाजी, हमें सच में पछतावा है। मम्मी, हमें बचा लो। हम सच में डर गए हैं। मैंने कभी दीदी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं था। मैं भी पल भर की भूल में ऐसा कर बैठा। पापा, अब जो हो गया सो हो गया। इन दोनों बच्चों को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हाँ पापा, अब सबसे जरूरी है इस मामले को दबाना। लीन यीशु इतना शोरगुल करके टेस्ट करवाने गई, मॉनिटरिंग वीडियो भी मंगवाया। अगर ये बात फैल गई तो हम जियांगचेंग में कैसे रहेंगे? पापा, मम्मी, आप चिंता ना करें। ये टेस्ट मैंने भरोसेमंद व्यक्ति से करवाया है। होटल का वीडियो भी मैंने डिलीट करवा दिया है। इस बात की एक भी खबर बाहर नहीं जाएगी। यीशु, इस बार तुमने ठीक किया, चूंकि तुमने सबके सामने घोषणा कर दी है चेंग परिवार के साथ सगाई रद्द करने की। तो यह मामला यहीं समाप्त होता है। मैं तुम्हारी स्वेच्छाचारिता की जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा। पापा, चेंग और लिन परिवार की सगाई इतनी आसानी से रद्द हो जाए, यह ठीक नहीं है। चुयाओ और झुंझिए एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों ना उसे ब्याह दिया जाए? यह भी ठीक रहेगा। तब चेंग परिवार एक बयान जारी करे कि आज रात की घटना एक गलतफहमी थी। दोनों परिवारों की इज्जत भी बच जाएगी। नहीं। यीशु, मुझे पता है तुम्हें अन्याय सहना पड़ा, दिल दुखी है, लेकिन चेंग और लिन परिवार इस छोटी सी बात पर आपस में नहीं लड़ेंगे। यीशु, चाओजोंग और चुयाओ का व्यवहार माँ पापा जरूर सख्ती से निपटाएंगे। उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दीदी, मैं गलती मानती हूँ, माफ कर दो ना। तुम मुझे माफ कर दो। मेरी शादी झुंझिए भैया से हमारे घर के लिए भी है। याओ याओ की शादी लिन परिवार का
नुकसान कम करने के लिए है। तुम समझदारी दिखाओ, इस हकीकत को स्वीकार कर लो। क्या तुम्हें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक घर में कलह ना हो, बाहर वाले हंसी ना उड़ाएं, तब तक खुश नहीं रहोगी? हाँ दीदी, हमारा परिवार शांति से रहे बुरा तो नहीं है। तुम क्यों होती हो इतनी स्वार्थी? मैं स्वार्थी? इस घर में आखिर स्वार्थी कौन है? चेंग परिवार से सगाई तो मेरी थी, मेरी सिर्फ इसलिए कि चुयाओ नहीं चाहती थी। चाओजोंग ने एक आदमी ढूंढकर मेरी इज्जत लूट ली। गलती तो उन्होंने की, पर घर वाले उन्हें सजा न देकर उल्टा मेरी सगाई पाली हुई बेटी लिन चुयाओ को दे देना चाहते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि मैं समझदार बनूं, उदार बनूं, शोर न मचाऊं। शोर कौन मचा रहा है? इस घर को उलट पुलट किसने किया? यीशु, बातें बढ़ा रही हो, अपनी हैसियत याद रखो। मेरी क्या हैसियत है? दादाजी, पापा, मम्मी, भाई, हम तो खून के रिश्ते से एक परिवार हैं। फिर क्यों आप सबके दिल में मैं हमेशा इस पाली हुई लिन चुयाओ से कम हूँ? मैं बाहर घूमती रही सालों, कितनी कठिनाइयां झेली, मुश्किल से वापस आई हूँ। मैंने हर नियम सीखा, हर किसी को खुश करने की कोशिश की, बस इस उम्मीद में कि मुझे परिवार का थोड़ा सा प्यार मिलेगा। मैं ठीक नहीं रही, माँ की गलती है। माँ अब तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं बस एक फालतू इंसान हूँ। मुझे तो लगता है वापस आना ही नहीं चाहिए था। बेहतर था उस अपहरणकर्ता के हाथों मर जाती। कम से कम अपनों के हाथों इस तरह बार बार छुरा ना खाती। लीन, यीशु, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम पापा की अपनी बेटी हो। पापा तुमसे चाहता है। पापा, क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? क्यों? फूल आओ ताई ताई के जन्मदिन पर जब मेरा सार्वजनिक अपमान हुआ, आपकी पहली प्रतिक्रिया थी मुझे दोष देना। क्यों पिछली बार जब मैंने फू परिवार की साझेदारी हासिल की तो आपने मुझसे ये श्रेय मेरे भाई को दे दो, क्योंकि वह बेटा है, उसे कंपनी में टिकने के लिए उपलब्धि चाहिए। यीशु, पुरानी बातें भूल जाओ, उन्हें जाने दो। अब हम भेदभाव नहीं करेंगे। माँ, आपने जो दूध दिया था वह प्याला, मैं बहुत भावुक हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था उसमें दवा मिलाकर सुला दिया ताकि करार का समय निकल जाए। आपने अपने बेटे के लिए पहले करार कर ले। आपने अपनी ही बेटी को दवा दी। क्या यही है माँ का प्यार? ठीक है, माँ के बारे में ऐसा मत कहो। ये सब मैंने माँ को करने पर मजबूर किया। सारा दोष मुझ पर डालो। लिन चाओजोंग बस इसलिए कि लिन चुयाओ ने तुम्हें बचाया। तुम बार बार उसके लिए मुझे, अपनी ही बहन को फंसाते रहे, मुझे शर्मिंदा करवाया, मेरी कामयाबी छीनी और मेरी इज्जत लूटने के लिए आदमी भेजा। तुम तो लिन चुयाओ का पालतू कुत्ता हो। बहन, माँ, पापा और छोटा भाई सब निर्दोष हैं। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। लिन चुयाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी वो दुष्ट असली माँ ने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे बाहर सालों तक कष्ट झेलने पड़े, जबकि तुम लिन परिवार में मजे लूट रही थी मेरी ही जिंदगी के। तुम बाहर से कोमल दिखती हो, लेकिन चुपके से हर बार चाल चलती हो मुझे लिन परिवार से निकालने की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हर उस शख्स को जिसने मुझे दुख दिया सजा दूंगी। बस करो यीशु, क्या परिवार में ऐसा झगड़ा जरूरी है? बाहर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दादाजी, जब मैं लौटी सच में चाहती थी आपके विश्वास का बदला चुकाना, इसलिए मैंने खूब मेहनत की लीन की बेटी बनने की, ताकि आप मुझ पर गर्व करें। पर क्यों तुम भी इतने पक्षपाती हो? उन्होंने गलती की, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा विवाह भी होता है, मैं अन्याय सहती हूँ, चुपचाप सहना पड़ता है। इस घर में मेरे लिए जगह है? यीशु, दादाजी की गलती है, पर हमारा लिन परिवार इनाम सजा स्पष्ट देता है। किसी का दिल नहीं दुखाएगा दादाजी। तुम्हें 10% शेयर और दूंगा मुआवजे के तौर पर। उन दोनों के लिए मैं जरूर सख्त सजा दूंगा। पापा, 10% शेयर की कीमत अरबों में है। जरा जल्दबाजी तो नहीं? शेयरों का आसान बदलाव समूह की स्थिरता बिगाड़ेगा। यीशु को मुआवजा देने के तरीके बहुत सारे हैं, उसे शेयर देना जरूरी नहीं। हम यीशु तो लिन परिवार की असली पोती है। बाहर रहकर बहुत कष्ट झेले, मुश्किल से परिवार में लौटी, लेकिन लगातार षड्यंत्रों का शिकार हुई लिन परिवार को उसे ठोस मुआवजा और सुरक्षा देनी बिल्कुल उचित है। धन्यवाद दादाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी लिन परिवार के लिए योगदान देने की। दादाजी, क्या मैं समूह के मुख्य प्रबंधन में शामिल हो सकती हूँ? सिर्फ शेयर होने से काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ कागजी बातें रह जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा। मेरी विशेष सहायक के रूप में तुम पहले से ही फू परिवार की सहयोग परियोजना की प्रमुख संपर्क अधिकारी हो। अब से तुम मेरी तरफ से पूरी तरह जिम्मेदार रहोगी फू परिवार के साथ संपर्क की और समूह के मुख्य मामलों में भाग लोगी। दादाजी, लिन यीशु, तुम सच में कमाल हो। बेबस और मजबूर बनकर आसानी से दादाजी से छीन लिया 10% शेयर और कंपनी के मुख्य समूह में भी शामिल हो गई। लिन यीशु, ये सब पहले से ही तुमने प्लान किया था, है ना? प्लान? अगर तुम खुद ही अपनी कमजोरी मेरे हाथ में नहीं देते तो मैं कैसे जवाबी कार्रवाई कर पाती? यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है।
मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, पद और शेयर तुम्हें मिल गए हैं। शांति से लिन परिवार की बड़ी बेटी बनकर रहो। अगर फिर मेरे खिलाफ आई चुयाओ बहन तो मैं नरम नहीं रहूंगी। लिन चुयाओ के खिलाफ? लिन चाओजोंग, तुम उसकी बहुत अधिक कद्र करते हो और मेरी बहुत कम। मैंने कभी उसे अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। मेरा असली प्रतिद्वंद्वी तुम ही हो, मेरे प्यारे भाई। बहन, दादाजी ने तुम पर बहुत एहसान किया है। ऑफिस, नजारा और स्तर मेरे ऑफिस से कम नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, कुछ बड़ा नाम कमाने की कोशिश करो। शुक्रिया भाई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए भी गलती कर बैठे। हाथ आया हुआ मौका उड़ गया। तुम चाओजोंग, चाओजोंग, तुम सचमुच उसे ऐसे ही हम पर हावी हो जाने दोगे? उसका घमंडी चेहरा देखो। आगे कंपनी में हम दोनों कैसे टिक पाएंगे? पहले उसे 2 दिन घमंड करने दो। सोचती है कंपनी के शेयर मिल गए, कोर टीम में आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मतलब? मैंने उसकी सेक्रेटरी को खरीद लिया है। बस फू परिवार की परियोजना में उससे बड़ी गलती करवानी है। दादाजी उससे नाराज हो जाएंगे, उसे कंपनी से निकाल देंगे। यह सुरक्षित तो है ना? पकड़े नहीं जाएंगे? तुम चिंता मत करो। इस कार्रवाई के लिए मुझे पापा की अनुमति मिल गई है, वे हमारी मदद करेंगे। चाओजोंग, तुम हमेशा सोच समझकर काम करते हो। उस समय देखते हैं वह और कैसे घमंड करती है। यीशु, ये आखिर हुआ क्या है? ये कोर डेटा हमारे प्रतियोगी कैसे जान गए? दीदी, कहीं आपसे लापरवाही में जानकारी लीक तो नहीं हो गई? अरे, अभी तो खुद स्वीकार कर लो। शायद फू जोंग दादाजी से आप पर हल्की सजा दिलवा दें। यीशु, मैंने सोचा था तुम समझदार हो, इसलिए इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा। तुमने मुझे बहुत निराश किया। क्या तुम्हें पता है इससे कितना नुकसान होगा? दादाजी, हालांकि मैं कंपनी में ज्यादा समय से नहीं हूं, लेकिन मुझे भी पता है इस प्रोजेक्ट की अहमियत। मैं डेटा कैसे लीक कर सकती हूं। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको एक स्पष्टीकरण जरूर दूंगी। तुम उन्हें क्या स्पष्टीकरण दोगी? क्या यह चीज सिर्फ तुम्हारे हाथों से गुजरी है? फू जोंग दादाजी, अगर तुम नहीं हो तो क्या फू जोंग और दादाजी ने इसे लीक किया है? फू जोंग, वास्तव में खेद है। हमारा लिन परिवार इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेगा। फू समूह के सारे नुकसान की भरपाई करेगा। लिन साहब, भरपाई बात की बात है। सबसे जरूरी असली लीक करने वाले को पकड़ना है। अगर लिन साहिबा ने गोपनीयता लीक नहीं की तो हमारा सहयोग क्या हर तरफ से सुरक्षित नहीं रहेगा? श्री लिन चाओजोंग, नमस्ते। मैं आर्थिक अपराध जांच विभाग का अधिकारी हूं। आप एक व्यावसायिक गोपनीयता तस्करी मामले में शामिल हैं। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग दें। नहीं हो सकता सर, आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। लिन यीशु है, वही चोरी छिपे बेचने वाली है। ये क्या मामला है? क्या चाओजोंग ने लीक किया? नहीं दादाजी, निश्चित रूप से मैं नहीं हूं। मैं अभी प्रोजेक्ट टीम में भी नहीं हूं। मैं कैसे उस तरह के गोपनीय दस्तावेजों के संपर्क में आ सकता हूं? दादाजी, मुख्य डेटा लीक करने वाला वास्तव में भाई नहीं है, बल्कि मेरी सचिव है। दादाजी, पुलिस अंकल सबने सुना ना, उसकी सेक्रेटरी ने लीक किया। उसका भी हाथ है, जल्दी ले जाओ उसे। मुझे पता था कंपनी में गद्दार है, इसलिए ऑफिस में रखे फाइल गलत थे। गद्दार ने मेरी सेक्रेटरी से डेटा लिया, ग्रुप को बेच दिया। ग्रुप को भारी नुकसान हुआ, पुलिस को बुलाया। हाँ, ग्रुप ने शिकायत की। श्री लिन ने उन्हें झूठा डेटा बेचा, व्यावसायिक धोखाधड़ी। लिन जोंग, मेरे फू समूह में कीड़ों की जगह नहीं। मुझे एक स्पष्टीकरण दीजिए। धत तेरे की, कंपनी के हितों के साथ विश्वासघात, अपनी बहन को फंसाया। लिन परिवार तुम जैसे दुश्मन को क्यों रखें?
आज ही खात्मा करूंगा। नहीं दादाजी, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे बचा लीजिए, इस बार माफ कर दीजिए। मैं आपका पोता हूं, लिन परिवार का इकलौता वारिस। आप बस देखते नहीं रह सकते कि मैं जेल जाऊं। दादाजी, अपना ख्याल रखना। चाओजोंग शायद एक पल भटक गया, लेकिन लिन समूह के भावी वारिस के तौर पर अगर वह सबसे बुनियादी कंपनी के हितों को तरजीह न दे और सिर्फ खानदान की जड़ हिलाने वाली मूर्खताएं करे तो वह। तुम चुप रहो दादाजी, बस इसे एक बार माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं पूरी तरह सुधर जाऊंगा, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। श्रीमान लिन, व्यापारिक साझेदारी ईमानदारी पर टिकी है। हमारा फू समूह किसी ऐसे समूह के साथ जिसके वारिस का चरित्र दागी हो गहरी साझेदारी नहीं करेगा। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। आज से लिन चाओजोंग कंपनी के किसी पद पर नहीं रहेगा और न ही वह मेरे लिन समूह का भावी वारिस रहेगा। दादाजी, मैं आपसे विनती करता हूं, इस बार माफ कर दीजिए। मैं आपका इकलौता पोता हूं, मुझे दूसरों ने उकसाया था। चुप। अब तक पछतावा नहीं? सचमुच लायक नहीं बचने का। साथियों, कृपया उसे ले जाइए। लिन यीशु, तुमने मुझे फंसाया। मैं तुमसे कहती हूं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा इंतजार करो। लिन परिवार एक दिन मेरा होगा, तुम छीन नहीं सकते। आज तुम यीशु, मैं घोषणा करूंगा, अब से तुम मेरे लिन समूह की भविष्य की एकमात्र उत्तराधिकारी हो। बधाई हो मिस लिन। अरे नहीं, अब तुम्हें लिन जोंग कहना चाहिए। जो तुम चाहती थी आखिरकार मिल गया। ये लड़ाई बहुत शानदार थी। फूजोंग, आपकी प्रशंसा है। आपकी तुलना में व्यापारिक दुनिया में हलचल मचाने के तरीके से मेरा तो बस छोटा मोटा खेल है। क्या हमारे बीच सिर्फ व्यापारिक प्रशंसा ही है? लिन यीशु, तुम्हारी लड़ाई भी खत्म हो गई। क्या तुमने सोचा है एक मजबूत साझेदारी बनाने के बारे में? हम फू और लिन समूह की साझेदारी क्या पर्याप्त मजबूत नहीं है? फूजोंग, और कैसे सहयोग चाहते हैं? लिन यीशु, क्या मैं तुम्हारा साथी बन सकता हूं? कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला और साथ ही जीवन भर साथ निभाने वाला। फू टिंगचेन, तुम्हारी दिलचस्पी के लिए शुक्रिया, लेकिन माफ करना, मुझे साथी की जरूरत नहीं है। कारण? मैंने मुश्किल से दादाजी को विश्वास दिलाया कि मैं लिन परिवार की बेटी के रूप में व्यवसाय संभाल सकती हूँ। अगर तुमसे शादी करके अमीर घर की बहू बन गई तो दादाजी की नजर में मैं पराया परिवार बन जाऊंगी। दादाजी कंपनी की मुख्य शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो कभी भी बाहरी बन सकता है। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें लिन परिवार चलाने से नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और नहीं, तुम समझते नहीं। फू टिंगचेन, तुम्हारा वादा वाकई मनमोहक है, लेकिन मैं जो चाहती हूं वह किसी पर आश्रित प्रेम नहीं है, बल्कि अपनी नियति स्वयं तय करने का अधिकार है। लिन यीशु, तुम बहुत क्रूर हो, चाहे वह किसी के प्रति हो या खुद के प्रति। अच्छा लिन यीशु, मैं कह रहा हूं, तुम हर बार संकट से कैसे बच जाती हो? तुम तो इस फू टिंगचेन के साथ बहुत पहले से सांठ गांठ कर रखी थी, है ना? तुम लोगों ने मेरे लिए जाल बिछा दिया था कि मैं उसमें फंस जाऊं, है ना? लिन चाओजोंग, तुम्हें जमानत पर छूटना आसान नहीं था। शांत रहना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। क्या जेल का खाना अभी तक पूरा नहीं हुआ? दुष्ट तुम नहीं होते तो क्या मैं अंदर जाता? फू टिंगचेन से मिलकर क्या कर रहे हो? हमारे लिन परिवार की संपत्ति पर बुरी नजर रख रहे हो। तुम जेल में पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे लिन परिवार का वो छोटा कारोबार हमारे फू परिवार के मुंह में रखने लायक भी नहीं। तुम लिन चाओजोंग, तुम खुद ही मूर्ख हो। पूरी तरह हार गए तो यहाँ बिना सोचे समझे आरोप लगा रहे हो। हाँ, मैं मूर्ख हूं। सबसे बड़ी मूर्खता तभी थी जब तुम्हें वापस बुलाया। तुम्हारी वजह से क्या मैं जन्मदिन पार्टी में शर्मिंदा होता? हमारा अनुबंध खो जाता। अब तो उत्तराधिकारी का पद भी गंवा बैठा हूं। यह सब तुम इस अशुभ की वजह से। लिन यीशु, मैं तुझे मार डालूंगा। सावधान। फू टिंगचेन, मैं नहीं, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। फू टिंगचेन, संभलिए, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मैं ठीक हूं। बताओ
क्या मैं ये पार्टनर ठीक हूं ना? यीशु फूजोंग कैसे हैं? खतरा टल गया है। अभी कुछ दिन अस्पताल में निगरानी रखनी होगी। अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है फूजोंग सुरक्षित है। लिन चाओजोंग ये कमीना वो बस एकदम से उत्तराधिकार खोने का झटका सह नहीं पाया, दिमागी संतुलन खो बैठा, इसलिए ऐसा पागलपन किया। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, उसे तुरंत विदेश भेज दो, मेरी अनुमति के बिना कभी वापस ना आए। कभी ना लौट सकेगा। पापा, क्या यही है लिन परिवार का हत्या के प्रयास का सलूक? बस एक पागलपन का बहाना और सब कुछ माफ? यीशु, आखिर तेरा अपना भाई है, क्या तू उसकी जान चाहती है? फूजोंग तो ठीक है ना? यीशु, तुम फूजोंग के सबसे करीब हो। जब वो उठेंगे तुम अच्छी बात करना, उनसे विनती करना चाओजोंग को छोड़ देने के लिए। मेरा अपना भाई जब चाकू लेकर आया था तब क्यों नहीं सोचा कि मैं उसकी अपनी बहन हूं? पापा, मम्मी, दादाजी, वह चाकू सीधे मेरे दिल पर आ रहा था। अगर फू टिंगचेन न रोकता तो आज अस्पताल में शायद मैं पड़ी होती। क्या सिर्फ चाओजोंग लड़का है इसलिए तुम बार बार बिना सीमा के उसका पक्ष ले सकते हो? यहां तक कि हत्या करने पर भी माफ कर दोगे? बस करो, वो जा चुका है, अब कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। माँ तुझसे विनती करती है, चाओजोंग को सच में अफसोस है, वो फिर कभी नहीं आएगा। बस इस बार मदद कर दो, इस मामले को खत्म होने दो। क्या तुम चाहते हो यह परिवार आपस में लड़ मर जाए? माँ, लिन चाओजोंग वह बच्चा नहीं रहा, वह एक वयस्क है। उसने हत्या की, उसे कानूनी सजा मिलनी चाहिए। यीशु, इस मामले पर यहीं विराम लगता है, अब और मत कहो। दादाजी, मैं सिर्फ एक तथ्य बता रही हूं। इसके अलावा असली पीड़ित तो फू टिंगचेन है। जब वह होश में आएंगे तो मुकदमा करना है या नहीं, यह फैसला उन्हें, पीड़ित को ही करना चाहिए। हमें उनकी तरफ से फैसला लेने का कोई हक नहीं है। लिन यीशु, क्या तुम बगावत कर रही हो? पापा, लिन चाओजोंग ने कानून तोड़ा है। ये हम लिन परिवार के निजी हल का मामला नहीं है। भले ही फू टिंगचेन निजी समझौता करने को तैयार हो, मैं फिर भी लिन चाओजोंग को उसकी सजा दिलवाऊंगी। बस चुप करो। क्या अभी तक परेशानी कम है? पहले तुम शांत और समझदार लगती थी, पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी अशांति भरी है। पापा कहते हैं अशांत, मैं आपके आगे कहां? दादाजी, आप इसे देख सकते हैं। इसमें पिछले 3 सालों का पापा द्वारा पद का दुरुपयोग कर कंपनी के फंड का गबन 8 करोड़ से अधिक का ब्यौरा है। सब खर्च हुआ आओमेन में जुए पर और निजी क्लबों में। तू झूठ बोल रहा है बेहया बेटी, तू मेरी जांच कर रही है। धत तेरे की, तू हिम्मत करती है लिन परिवार की जड़ें काटने की, अपने अथाह गड्ढे भरने के लिए। मैं अभी तक मरा नहीं हूं। पहले भाई ने कोर डेटा बेचा था, वो भी पापा ने ही संपर्क कराया था। नहीं तो किसी समूह से संबंध कैसे बनता? हाँ, 3 साल पहले घर में आग, वो भी पापा ने ही लगवाई थी अपनी प्रेमिका को छुपाने के लिए। आपका लाडला बेटा जलकर लगभग मर ही गया था। नहीं नहीं पापा। तुरंत सभी निदेशकों को सूचित करो। कल सुबह आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाओ। लिन माओचांग के सभी पदों से हटाओ, तुरंत लागू करो। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपका बेटा हूं, असली बेटा। निकल जा, तू इस घर से निकल जा। पापा, सब तुम्हारी वजह से, तुम हमेशा दबाव डालते हो, इसलिए मैंने रास्ता ढूंढा दबाव कम करने का। तुम सब एक एक करके क्या मुझे मार डालोगे? पापा 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 आप ठीक हो? पापा जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पापा, आपको क्या हुआ? पापा, एम्बुलेंस बुलाओ। पति, मैंने कहा था, जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई है उसकी कीमत चुकानी होगी। लिन यीशु, मुझे पकड़ने की हिम्मत। माँ पापा कहाँ हैं? दादाजी कहाँ हैं? वे कहाँ हैं?
भैया, लगता है विदेश में तुम्हें खबर ही नहीं है। दादाजी को तुम्हारी वजह से स्ट्रोक हुआ, अस्पताल में आराम कर रहे हैं। अब लिन परिवार में मैं सब कुछ हूँ। माँ पापा की बात करें तो एक ने सरकारी पैसे गबन किए, बोर्ड से निकाले गए, दूसरी बस रोती रहती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, हाँ, और तुम्हारी प्यारी चुयाओ दीदी, मैंने उसे और उसकी दुष्ट माँ को साथ भेज दिया है। तुम क्या करने वाली हो? बेशक तुम्हें तुम्हारी की सजा दूंगी। मेरी गलती है, कानून मुझे सजा दे। तुम मुझे निजी सजा नहीं दे सकती, वह गैर कानूनी है। कानून से सजा दिलवाऊं? मैं भी चाहती थी कानून से सजा दिलवाऊं, लेकिन दादाजी को तरस आ गया, माँ पापा को तरस आ गया। कहने लगे तुम पागल हो, सब खत्म कर देना चाहते थे। तो मुझे अपने तरीके से तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। दीदी, मैंने गलती की, सच मानो, मुझे माफ कर दो, तुम्हें विनती करती हूं। चिंता मत करो भैया, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। ये चाकू याद है? ये वही चाकू है जिससे तुमने मुझे मारना चाहा था। नहीं दीदी, हम एक ही माँ बाप की संतान हैं। तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम काबिल भी हो भैया, मैं तुम्हें चाहता हूं। हमेशा याद रखो, कुछ लकीरें पार की तो खून से चुकाना पड़ेगा। रुको, ऐसा गंदा काम तुम्हारे हाथों के लायक नहीं। ले जाओ इसे, मानसिक अस्पताल भेज दो ताकि बाकी जिंदगी इलाज करा सके। बधाई हो मिस लिन, आखिरी रुकावट हट गई। अब लिन परिवार तुम्हारे कब्जे में है। मेरा पहले का पार्टनर बनने का प्रस्ताव क्या दोबारा सोचोगी? फू टिंगचेन, आज चाकू लेकर हमला करने वाली ही असली मैं हूं। क्या तुम सच में बर्दाश्त कर सकते हो? लिन यीशु मुझे आकर्षित करती है। हमेशा से यह महत्वाकांक्षी, सावधानी से चलने वाली तुम न कि रोज मुखौटा पहनकर कमजोर दिखने वाली मिस लिन। तुम और मैं एक ही तरह के हैं। नियति है एक साथ आने की। मेरे साथ रहोगी तो ठीक से सोच लो, फिर कभी मुझे नहीं रख सकोगे ग्रीन हाउस में पालने के लिए। मुझे चाहिए ऊपर चढ़ना, सर्वोच्च अधिकार। तो मुझे बनने दो तुम्हारी सीढ़ी। तो सहयोग शुभ हो मेरी पार्टनर। जीवन भर सहयोग शुभ हो।